अपने टॉपिक पे जो अपन ने थियरी में डिस्कस किया, एक बताओ थ्योरी या थियरी? ये उच्चारण बोलता रहता हूं, ठीक है। इसको मैं यहां पर लिख भी देता हूं आपका। वैसे साउंड क्या बताऊं? थे, फिर बताओ क्या है? ए, फिर रे, फिर बताओ क्या है? आई या ई? फोनेटिक पढ़े हुए यार, आई या ई? तो बताओ थ्योरी या थियरी? तो थियरी अपन ने देखा तो उसमें जो अपना एक टॉपिक लगा हुआ है, और ये टॉपिक कहां से निकला? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में भी कहां से? वर्ब से। और वर्ब के अंदर टॉपिक का जो नाम अपन पढ़ चुके हैं कल तक, बताओ क्या बोलो आपका? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या अग्रीमेंट। मैं क्लासेस में बहुत बार बोला करता था, अगर किसी ने गौर किया हो, मैं ये कहा करता था MENT को बेटा मेंट मत बोलो, क्या बोलो? मंट। और इस बार RPSC के पेपर में ऐसा सफिक्स वाला फोनेटिक पूछा, कौन सा? फ्रेगमेंट। ठीक है। अब ये मैं जनरल क्लासेस होती है ना, जो नॉर्मल इंग्लिश की कंपलसरी मानो या जनरल मानो, ठीक है, या फर्स्ट पेपर वाला, उनको भी बोलता रहता हूं कि मेंट मत पढ़ो, इसे मंट पढ़ो वहां पर। इसी का बेटा दूसरा नाम क्या है? सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब है संरचनात्मक अनुबंध है, ठीक है। संरचनात्मक अनुबंध का मतलब यहां से सीखना, हमारे पास में दो मैनर आते हैं इंग्लिश में। एक तो बेटा जी कौन सा है? सिंटैक्टिकल, ठीक है। और एक बताओ कैसा है वहां पर बेटा जी आपका? वहां पर सिमेंटिकल है, ठीक है। आप सिमेंटिक्स कह दो, सिमेंटिक कह दो, सिंटैक्टिक कह दो, सिंटैक्टिक्स कह दो आपका, ठीक है। ये तो केवल और केवल बच्चा किससे जुड़ा हुआ बताओ? देखें आपका वहां पर स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये बेटा जी यहां स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है या फिर मीनिंग से जुड़ा हुआ है? मतलब अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो जब ये सिंटेक्स आता है ना, सिंटेक्स किसकी बात करता है? स्ट्रक्चर की बात करेगा, ठीक है। प्लस में बताओ क्या है? ऐसा कॉन्कर्ड, इसका उच्चारण कंकड़ है या कॉन्कर्ड? ये काम आएगा फोनेटिक में, कॉन्कर्ड, ठीक है। कॉन्कर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट, मतलब वही है समझौता या अनुबंध। किस किस के बीच में? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट एक वचन तो बेटा ये भी एक वचन, सब्जेक्ट बहुवचन तो बेटा ये भी बहुवचन, ठीक है। अब ऐसा रट्टा नहीं मारना जैसे आपने कह दिया कि यू तो हमेशा बहुवचन, गलत बात। यू कई जगह एक वचन का काम भी करता है, ठीक है। आपने कह दिया आई तो एक वचन, तो इजमार में फ्लॉप हो जाएगी वो चीज, ठीक है, या फिर वोजवर में वो चीज फ्लॉप हो जाएगी। तो बेटर थिंकिंग क्या रहेगी कि आपको सिंटेक्स में पहचानना पड़ेगा, उसके बाद में ये काम आप वहां पर करोगे। तो इसके लिए जैसा कि तुम्हें कहा था कि अपने पास में क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपनी शीट के आधार पर तुम निकालते भी हो, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि वहां पर शीट में तुम साथ साथ में निकालोगे तो पूरा फोकस वहां पर जनरली तुम लोग करते नहीं हो, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट के अंदर तुम्हें क्या करना है, इसमें 1 बाय 1 मेरे साथ जवाब देना। टाइम नहीं दूंगा आज, ठीक है। आज ये कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि क्लास थोड़ी छोटी हो जाएगी ना, तो उसके साथ में 1 बाय 1 निकालो और जहां डाउट हो हैंड अपलिफ्ट कर देना। PYQs मैंने निकलवा दिए, कितने थे? 51। ग्रेड 2 में PYQ कितने आए हुए हैं? 51 आए हुए हैं, सारे निकाल लिए। प्लस में सारे एग्जांपल मैंने दिए। अगर एक दो नियम अलग से बनता है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, और आज सारे उन नियमों को क्या करवा दो? रिकैपिचुलेट करवा दो। जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसका रिवाइज करने का मौका हमें मिल जाए। बताओ पहला क्वेश्चन क्या है? नाइदर ऑफ देम ब्लैंक इज आर सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। 4 नहीं डालूंगा। आपको पता है कि ऑप्शन में कंफ्यूजन कितने में होता है? 2 में, ठीक है। 4 में से 2 आराम से काटते हो। मायत से वहां मरते हैं जहां पर लास्ट 2 में सिलेक्शन करना होता है। और कहां जाओगे बेटा? पॉजिटिव वाले पे, नेगेटिव वाले पे? नेगेटिव वाले पे। ये अगर मैं तुम्हारी जगह हूं स्कॉलर, मैं भी तुम्हारी जब पेपर दूं ना, तो वहां इतना ही मानना कि मेरे दिमाग में भी वो नेगेटिविटी घुस सकती है। तो अब एक चीज ये बताओ, इस वाले का फंडा तुम्हें सिखा रखा है 4, तो ये बताओ कौन कौन सा? बोलो। ईच, एवरी, आइदर। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका ईदर नीदर नहीं बनता है, लेकिन अगर तुम एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो, बेहतर अध्यापक बनते हो, तो तुम्हें क्या करना है? इसे आइदर बोलना चाहिए, नाइदर बोलना चाहिए। अगर फोनेटिक की अच्छी जानकारी रखते हो, यूके और यूएस वाली, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं तुम कट कॉपी पेस्ट पे आ जाओगे। अगर इनके साथ में मुझे क्या चाहिए? नाउन। एन स्टैंड कर रहा है नाउन के लिए, तो नाउन बेटा कैसा है? सिंगुलर। और इनके साथ में जो भी मुझे ऑक्सिलियरी या फिर आपका प्रिंसिपल वर्ब, ये गौर करना, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इसे ही अपन अच्छे वर्ड्स में बताओ क्या कह सकते हैं? ऑक्सिलियरी। इसे ही मैं दूसरे वर्ड में बेटा क्या कह सकता हूं बताओ? आपका एनामोलस फाइनाइट, ठीक है। एनामोलस फाइनाइट का मतलब ये होता है जिसके साथ नोट जोड़ा जा सकता है। जैसे इज के साथ इज नॉट, एम के साथ एम नॉट, वॉज के साथ वॉज नॉट। और इनकी संख्या टोटल अपने पास में कितनी होती है? 24। डिफरेंट पीपल टेल कि कोई 26 बोलेगा, 28 बोलेगा, गलत बात, ठीक है। 100 हार्श फैक्ट 24 ही है, 23 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, कहीं नहीं है आपका, ठीक है। फिर अगली बात, यहां पर ये सारा का सारा मटेरियल कैसा आना चाहिए? उच्चारण सिंगुलर की सिंगुलर। यहां पर ये चीज जो आती है, मैं बार बार तुम्हें कहता हूं, पता नहीं कि अगले का मूड क्या हो,
ठीक है, कब कौन सा वर्ड उसके दिमाग में घुस जाए, ठीक है, बताओ सिंगुलर, सिंगुलर या सिंगुलर, ये तुम्हें पता है ना, तो फिर फोनेटिक तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, फिर दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे मुझे बहुवचन वाला बताओ, बहुवचन का उच्चारण बताओ क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। इस तरीके से मैंने तोड़ भी दिया, देखो ए साउंड को तोड़ के लिखा है कि जब तुम गलती ना करो। ए के नीचे मैं हलंत लगा के लिखूं, इसका मतलब तुम्हें साउंड कौन सा लेना है, स्वा साउंड, ठीक है। जब भी मैं ए के नीचे हलंत नहीं लगाऊं तो तुम क्या डालोगे, कैरेट साइन, इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। ये जो मैन वर्ब होता है ना बेटा, मैन वर्ब को अपन दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो बच्चा इसे क्या कह देंगे बताओ, आपका प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे, प्रधान क्रिया, मुख्य क्रिया, ठीक है। अब यहां पर एक मैंने तुम्हें और सिखा रखा है, बताओ यहां पर क्या होता है, ईच आओ, या बेटा जी क्या होता है, एवरी आओ, या फिर बच्चा वहां पर क्या होता है बताओ, आइदर आओ, या फिर बेटा क्या होता है वहां पर, ना इधर आओ। ये अपन ने 4 + 4 कितनी ली हैं, 8 स्ट्रक्चर्स लिए, ठीक है। इनके साथ में जो मुझे नाउन चाहिए कैसा है, अरे प्लूरल नहीं बावड़ो, प्लूरल या प्लूरल, और इसके साथ में मुझे जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब चाहिए, बताओ ये वापस कैसा है, सिंगुलर। लेकिन ये चीज बताओ, यहां केवल आपका नाउन आ सकता है या प्रोनाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। यहां केवल क्या आएगा बताओ, नाउन ही आए, कभी ये एरर का क्वेश्चन बनेगा, यहां प्रोनाउन अगले ने डाल दिया, ठीक है, ऐसा कह दिया ईच हिम, तो क्या हो गया आपका, गलत है, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में आओ, बताओ नाइदर है या नाइदर आओ, तो यहां नाउन भी मिल सकता और प्रोनाउन भी, हमें बेटा क्या मिला है, प्रोनाउन, कैसा मिला बताओ, प्लूरल मिला है, ठीक है। अब मुझे आगे क्या चाहिए, सिंगुलर, बताओ क्या ले आऊं, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, अगले पे आ जाओ ना, डिस्कस करते चलो। पहले शुरू में 4-5 दिन एकदम आसान आसान पे चलो, पूरा सिलेबस एक बार तुम्हारी आंखों से निकल जाएगा। दूसरा पढ़ो, द ज्यूरी ब्लैंक वॉज वर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, गौर करो, ये मैंने अब थोड़ी बनाया है, ये शीट बहुत पुरानी है, 2012 की है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा है आरपीसी ने ग्रेड 1 के पहले पेपर में, ग्रेड 1 के पहले, ग्रुप ए बी मुझे याद नहीं आ रहा, सोल्व करवा दिया, क्योंकि मैं ये कंठस्थ नहीं करता हूं, रट्टा नहीं मारता, कौन सी साल में कौन सा पेपर आया, कितने पेज नंबर पे लिखा हुआ है, ये मूर्खता होती है, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको पेज रट्टा नहीं मारने चाहिए। कई लोग कहते हैं ना, ठीक है, जैसे बुरा मत मानना, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, इस चीज को ऑनलाइन भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, रेनेन मार्टिन की बुक फर्स्ट में, बुक सेकंड में, पेज नंबर इतना, एक्सरसाइज नंबर इतनी, ठीक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ, ठीक है, तो ये चीज कॉन्सेप्ट को बता रही है या क्रैमिंग को, क्रैमिंग और लर्निंग क्रैमिंग से नहीं होती बल्कि कॉन्सेप्ट। आपने देखा हो आरपीसी के ग्रेड 1 के सेकंड पेपर में एक मॉडल पूछा हुआ है, कौन सा, CAM, CAM का मतलब कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, उसमें यह लिखा है हिपोथेसिस करो, रट्टा मत मारो, ठीक है। यह चीज टीचर में होनी चाहिए, खुद रट्टा मारेगा बच्चे को भी रट्टा लगवाएगा आपका, ठीक है। उसके फेजेस कितने थे बताओ, CAM के 3 थे, ठीक है। बताओ उसमें बच्चा है, बच्चा डिस्कस आपस में करेगा कि नहीं करेगा, एक सिंपल सी शीट थी, उसके अंदर से तीनों चीज वहां पर पड़ी हुई है। अब इसमें से मुझे मैंने 5-6 जो वर्ड तुम्हें सिखा रखे हैं, दो बताओ कौन कौन सा, ज्यूरी, हाँ आगे पीछे, इसका उच्चारण सिखाओ, ठीक, इसके अलावा, ठीक है बेटा, और बोलो, कैबिनेट मंत्रिमंडल वाला, और बताओ, ठीक है, असेंबली सभा वाला, ठीक है, फिर बताओ कौन सा, जब मैं फनेटिक करवाऊं तो इसको जरूर पूछवाना मेरे से, ठीक है, पार्लियामेंट या पार्लियामेंट, ठीक है, वहां फिर से मंट आ गया, लेकिन यहां गलती नहीं करोगे, इसमें इसमें पहले करोगे, जब वहां पर पार्लिया है कि पार्ला है कि पार्ला है, पार्लय है, ठीक है, ऐसा। ये जो होते हैं ये आपके पेयर में आते हैं क्या बताओ, पेयर का मतलब जोड़े में, अर्थात 2-2 सदस्य होते हैं कि इसमें नहीं ना, बताओ इसमें कितने होते हैं आपके भाई, कम से कम, एटलीस्ट के मायने हैं, कम से कम कितने होने चाहिए, 3 मेंबर्स होने चाहिए। ये डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव है, ठीक है। लिटिल लेस वाला याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, लिटिल लेस लेसर वाला ना। अब ये बताओ यहां पर ये ग्रुप बन गया, 3 आते ही, 3 या 3 से ज्यादा हो सकते हैं, तो अगर इस ग्रुप है, इसका मुझे क्या चाहिए वहां पर, ओपिनियन चाहिए, ओपिनियन का मतलब इसकी अवधारणा चाहिए, ठीक है, इसका एटीट्यूड दृष्टिकोण क्या है, या फिर एप्टीट्यूड अभिरुचि क्या है, हॉबी रुचि क्या है, इंटरेस्ट रुचि वहां पर क्या है, या फिर अच्छा वर्ड ये काम में ले सकता हूं कि वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब इनका डिसीजन, डिसीजन की डिसीजन, जय की इज्जय है ना, इसका निर्णय कैसा है। अगर इन सब का जो निर्णय है बच्चा बताओ वहां पर कैसा बोलो आपका, अरे पढ़ के बताना, अनएनिमस या यूनेनिमस, ठीक है। यूनेनिमस का मतलब सर्वसम्मत, एक मत, सबकी विचारधारा बच्चा कैसी है, एक जैसी है, ठीक है। तो बताओ वहां पर ये जो पैटर्न होगा, ये पैटर्न कैसा चला जाएगा,
सिंगुलर, ठीक। लेकिन अगर यही चीज मैं ये कहता हूं कि ये आपस में क्या है, खंडित हैं, विभक्त हैं आपका, तो बताओ ये सिंगुलर में जाएगा या फिर आपका प्लूरल में जाएगा? प्लूरल में जाएगा। कर सकते हैं अपन इसे। एक चीज और सुनना, जैसे मान लो मैंने यहां पर एक रूट वर्ड लिया, रूट वर्ड तो समझते हो ना, मूल शब्द आपका, ठीक है। अब इसमें मैंने प्रीफिक्स जोड़ा, उपसर्ग कौन सा, यूएन। इसका उच्चारण करो, अन इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन यहां देखो रूट वर्ड क्या है, एनिमस, ठीक है। एनिमस में क्या जोड़ा, यूएन। अब बताओ अन एनिमस या यूनेनिमस? साउंड कॉपी नहीं करोगे कि इस शब्द का साउंड ऐसा है तो वैसा का वैसा दूसरे का होगा, ऐसा कभी जरूरी नहीं होता है। तो यहां पर अपने पास में इसका प्रोनाउंसिएशन भी याद होना चाहिए। बोलो अन एनिमस या यूनेनिमस। अब यहां पर इस पे आ जाओ एक बार, देखो अगले ने सवाल हमें जो दिया है उसको चेक करो कि जूरी है वो बताओ क्या है, डिवाइड कर रही है। तो बताओ इसमें एक वचन की बहुवचन, बहुवचन है ना, तो बेटा जी आंसर जल्दी से दे दो, बहुवचन में वॉज या फिर व, ठीक है। वर नहीं, व, ठीक है। ए हल्का जाएगा लास्ट में, ठीक है, ए पूरा नहीं आएगा। और जैसे अपन वे साउंड बोल के फेंक दो, ठीक है, स्पिट कर दो एक तरीके से हवा को, वैसे थूक को नहीं, हवा को बाहर की तरफ थ्रो कर दो आपका वह, बस इतना। ये क्या है, व, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, वर र, ये साउंड वहां पर नहीं आएगा, इसमें इको आ जाएगा। और ये चीज मैं तुम्हें सिखा रखा हूं, ठीक है। इको आता है या फिर साउंड में बेटा क्या आता है बताओ, आपका रिसाउंड आता है। तो ये जिसकी तरफ बढ़ता है वो लिटरेटम क्या है, उच्चारण करो, ओनोमेटोपोइया की ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपोइया नहीं, ओनोमेटोपिया। डिफरेंट पीपल को तुम स्पीक करते हुए सुन लेना, बार बार समझाता हूं। वो ये वर्ड टकरा गया ना, इको करने वाला क्या होता है, अरे क्या होता है, अत्यानुप्रास, ठीक है। क्यों, और यहां पर रिसाउंड करने वाला भी क्या है। अब आरपीएससी ने किया क्या, जो हम टीचर्स इको सिखाते हैं, तो इको में क्या डाल दिया, एक सफिक्स डाल दिया। बताओ क्या डाल दिया, आईएसएम। ये लो जी, इको से क्या बना दिया, इकोइज्म। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 3। द कमांडर विथ ऑल हिज सोल्जर्स ब्लैंक वॉज ऑब्लिक व किल्ड इन द बैटल। बैटल बोले तो युद्ध है, ठीक है। आप ये बताओ यहां वाले पार्ट में, हाँ एक बहुत फेमस एग्जांपल है लिटरेचर का, लगभग लगभग वहां पर तुम्हें दिया जाता है, ठीक है। बताओ कौन सा, ये हम लोग भी हमारी पीपीटी या शीट में शामिल करते हैं। बताओ क्या है आपका, कि प्रेम एक युद्ध का मैदान है, ठीक है। और ऐसा युद्ध का मैदान जहां पर हार क्या है, सुनिश्चित है। अगर सच्चा प्रेम होगा ना तो उसे हार पक्की मिलेगी। पूरी कायनात वो नहीं आपका ओम शांति ओम वाला, मिलाने पे नहीं तोड़ने पे जुड़ जाती है, कि ये दोनों एक होने नहीं चाहिए। विश्व प्रसिद्ध 4 जोड़ियां हुई हैं और चारों आज तक नहीं मिली। नाम गिनवा दो, लैला मजनू, सोनी महिवाल, हीर रांझा, रोमियो जूलियट। उनके तो हम नाखून के बराबर नहीं हैं, ठीक है। और उनको वहां पर रोकने वाले कौन है, खुद हैं, आपस में धोखा दे रहे हैं या फिर कायनात दे रही है। तो ये जो डायलॉग है ना शाहरुख खान वाला, किंग खान वाला, ठीक है, जो भी करो शिद्दत से करो, कायनात तुम्हें मिलाने के लिए पूरा का पूरा काम करेगी। नहीं, ये साहब फिल्मी डायलॉग है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोटिवेशन के लिए मैं भी कह देता हूं आपका, लेकिन मोटिवेशन बातों से नहीं होता, काम करने से होता है। आप यहां पर बताओगे वर्ड कौन सा दिया हुआ है, लेकिन मैंने एक चीज तुम्हें सिखाई, कौन सा, एलडी का मतलब लिंकिंग डिवाइसेस, इसे दूसरे वर्ड्स में कनेक्टर्स, तीसरे वर्ड्स में कंजंक्शंस, चौथे में सिग्नल वर्ड्स कह सकते हैं, ठीक है। या फिर ज्वाइनिंग वर्ड्स कह सकते हैं, कंबाइनिंग वर्ड्स कह सकते हैं, पेयरिंग वर्ड्स कह सकते हैं, तरह तरह के इसके नाम हैं। इनमें से 8 नाम जो तुम्हें सिखा रखे बताओ जल्दी से। वेद, अलंगवेद, सबको याद होनी चाहिए, आवाज मेरे कानों तक गूंजनी चाहिए। बताओ क्या है, टुगेदर, वेद। इसके अलावा एज वेल एज, हाँ जी पंकज आया क्या, बात समझ में आई, ठीक है। फिर इसके अलावा बताओ कौन सा, यहां लाइक वर्ब है या कनेक्टर, ठीक है। इसके अलावा कृष्ण एंड नोर नहीं होगा, लेकिन एंड नॉट हो सकता है, ठीक है। फिर बताओ यहां पर क्या आएगा, बोलो इन एडिशन टू। ये रीट में भी सवाल पूछा हुआ है, के अलावा, के अतिरिक्त वाला, ऐसा पत्रता में पूछा हुआ है। इधर मेरे पास में बेटा क्या होना चाहिए, एक डूअर ऑफ एक्शन, एजेंट सब्जेक्ट करता होना चाहिए, मेनली डूअर ऑफ एक्शन होना चाहिए। और इधर भी क्या होना चाहिए आपका, सब्जेक्ट। खाली करता नहीं बोल रहा हूं, प्लस डूअर ऑफ एक्शन बोल रहा हूं बेटा, ठीक है। इस सब्जेक्ट तो वो है जिसे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो तुम, वहां पर खाली सब्जेक्ट भी रह जाए लेकिन काम करे जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा, काम करे जरूरी नहीं है। ये दोनों क्या होने चाहिए, एक्शनिंग में आने चाहिए, वर्ब पर एक्शन करने वाले होने चाहिए। अगर ऐसा है
और मुझे बेटा जी वहां क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब चाहिए। अगर तुम रेन एंड मार्टिन की भाषा लिखोगे ना, तो रेन एंड मार्टिन तो क्या बोलता है इसके अंदर कि जो तुम्हारे पास में दूर है उसके अनुसार लगाओ, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो भाषा थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है, इजी कर लो। इसमें तुम दोनों को नहीं लोगे, दूसरे को नहीं लोगे, बताओ किसके अनुसार लाओगे, पहले के अनुसार। सबसे अच्छा तरीका उसमें भाषा क्या है, जो वहां पर आपके पास दूर हो, इससे दूर, ठीक है। तो वो थोड़ा कंफ्यूज करता, ब्लर स्टेट आ जाती है आपकी, क्लियर नहीं आती है। अब इसमें छांट लो, बताओ किससे जोड़ा, बोलो आपका। तो दूसरे वाले कौन है और इधर कौन है, बताओ, ठीक है। तो सोल्जर्स के अकॉर्डिंग है कमांडर के, कमांडर बहुवचन की एक वचन क्या ले लूं, ठीक है। अगले पे चलो, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 4 लो। देखो ये पहला है, अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं बार बार रिपीट करवाता हूं शीट में आपका। नाइदर ऑफ देम ब्लैंक गिल्टी, गिल्टी बोले तो दोषी, ठीक है, जिसे दोष बद्ध किया गया है, दोष सिद्ध हो गया है, ठीक है। एक तरीके से ये कहूंगा कि ये जो बंदा है वो क्या बन गया, बताओ आपका कल्प्रिट बन गया, ठीक है। खाली इस पर दोष मढ़ा नहीं है, अगर दोष लगाया गया और साबित नहीं हुआ है तो उसके लिए अपने पास इररेगुलर पैटर्न में फिक्स्ड प्रीपोजिशन अब लगता है, किसके साथ, अक्यूज के साथ। अक्यूज का मतलब आपने आरोप लगाया है लेकिन सिद्ध नहीं हुआ है, सिद्ध होते वो क्या बन गया, कल्प्रिट या गिल्टी। तो यहां से ये क्वेश्चन सीखना, कौन सा, पार्टिकल मतलब प्रीपोजिशन का, ठीक है। अब यहां पर आओ, पहले बताओ क्या दिया बेटा तुम्हारा, और इसके साथ देम सिंगुलर की प्लूरल, लेकिन आगे एक वचन की बहुवचन, एक वचन ना, तो बताओ यहां क्या लगा दूं, बोलो इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, 5वां। ये उस बच्चे ने मुझसे कल भी पूछा था, अपने आप ही आ रहा है। तुम एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें ये सिखा रखा है, कौन कौन सा, काइटल। अब रेन एंड मार्टिन में जाओगे नहीं मिलेगा, लेकिन ये होता है, नॉन प्रीवलेंट है, नॉन स्टैंडर्ड में नहीं है, नॉन प्रीवलेंट है आपका, लेकिन इंग्लिश में ये चीज अलाउ है। फिर बताओ यहां पर क्या है, द कैटल, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा तुमसे पूछा जाता है, बताओ ये कैसा है, प्लूरल। ये बहुत कम पूछा जाता है, बताओ क्या है, प्लूरल। ये खाली हम लोग आपको सिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन है कैसा, सिंगुलर। ये तो हम लोग इसलिए सिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आपके धक्के चढ़ जाए, ठीक है। लेकिन एक चीज ये सुनना आपका वहां पर, हाँ इसका सेंटेंस लिखूंगा मैं, इसका सेंटेंस लिख के बताता हूं तीनों का आपका। अगर मैं ये कह दूं आपका केटल ब्लैंक यूजफुल, ये लो, मवेशी क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, यूजफुल या यूजफल, फल, फल साउंड आएगा, ठीक है। अब तुम ये बताओ, ये जेनेरिक है, जनरल मीनिंग में बेटा आपका, तो इसमें मैं वहां पर इसको सब के लिए काम में ले लूंगा, क्या लगा दूंगा, आर, ठीक है। कलेक्टिव है, समूहवाचक संज्ञा जनरली एक वचन होता है, लेकिन समूहवाचक होकर भी ये एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन है, ठीक है। अब मैंने ऐसा लिख दिया आपका, द केटल ब्लैंक, ये सेंटेंस में बहुत ज्यादा काम में लेता हूं आपका समझाने के लिए, ग्रेजिंग इन द, बताओ, पेस्टूरे की पाश्चर, ठीक है। अरे लुई पाश्चर से सुना होगा। अब बताओ यहां वाले पार्ट में मुझे क्या चाहिए, इजमार में से चाहिए, तो जो मवेशी हैं, ढांडर हैं, पशु हैं, वो चारागाह में चर रहे हैं, बोल दीजिए, बताओ यहां पर क्या लगना चाहिए, इज या आर, क्लियर। अब ये तुम्हारे दिमाग में खटक रहा होगा, सर कौन सा, ए कैसे यूज करोगे। तो पहले मैं यहां पर एग्जांपल में ऐसा लिखूंगा, आई बॉट, और फिर मैंने लिखा ए। अब सोचो वहां पर मैंने ये लिख दिया, बफेलो लिख दिया, काउ लिख दिया, ठीक है, और ऐसा डाल दिया कौन सा, यस्टरडे। अब बताओ मैं इसको एक को गिन रहा हूं ना, अब ये अपने आप में बताओ क्या मवेशी है या नहीं है ना, ठीक है। मुझे इसकी आइडेंटिटी छिपानी है, मुझे ये बताना नहीं है कि मैंने कौन सा पशु खरीदा, ठीक है। इसकी पहचान छिपाऊंगा मैं, आपका हाइड करूंगा, तब मैं यहां पर बताओ क्या लिख दूंगा, आपका ए कैटल। अब आप कहोगे सर आप तो ए कैटल को आगे ले गए, बात तो किसकी हो रही थी, एक वचन बहुवचन की, तो डर कहां है, एक्टिव में लिखा है ना, क्या बना दो, पैसिव, आ जाएगी एक वचन बहुवचन की कहानी, बनाओ इसका पैसिव सीखा हुआ है। अरे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ ना, ए कैटल, ये क्या है, पास्ट फॉर्म है, ठीक है। क्या ले लेगा, वॉज या वर में से, तो एक की तो बात हुई ना, सिंगुलर है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलो कौन सा है, बॉट। तुम एक चीज मुझे बताओ, अपने पास में एक वर्ब क्या है, बाई, बाई का पास्ट फॉर्म बेटा क्या है, बॉट, और इसका थर्ड फॉर्म बच्चा वहां पर क्या बोलो, बॉट। फिर यहां वाले पार्ट में आ जाओ, बताओ कौन सा है, ब्रिंग है, ब्रिंग का मैं अगर वहां पर अगला लेकर चलूं तो बताओ कौन सा है, ब्रॉट, और फिर इसमें अगला लेकर चलूं तो बताओ ये कौन सा है, ब्रॉट। और एक चीज ये सिखाया करता हूं, कौन सा, फेच। फेच का मतलब जाना है, लाना है, या जाकर लाना, जाकर लाना है, ठीक है। अब एक चीज ये बताओ, यहां पर वॉज बोर्ड के बाद में क्या लगा दूं, बोलो आपका, बताओ
अरे बच्चा वाला ले लो, कौन सा? यस्टर डे या डेई? यस्टर या येस्ट? फोनेटिक में सीखते हो, ये यस है या येस है? येस है ना, तो ये यस्टर या येस्ट? डे की डेई? डेई साउंड ऐसा जाएगा, ये लो आपका निकाल लोगे। संडे या संडेई? अब वो मत चले जाना अमेरिकन वाला संडी मंडी ऐसा भी होता, वहां नहीं जाना, अमेरिकन पे हमें फोकस नहीं करना है। और फिर यहां पर बाई मी लिखना कंपलसरी है या छोड़ा जा सकता है, ठीक है। और ये है ना, ये प्रायोरिटी में तो यहां रहेगा एडवर्ब। और अगर ये नहीं मिली हमें प्रीफरेंस, जैसे इस बार ग्रेड 1 में एक लेटर का स्ट्रक्चर में आरपीसी गड़बड़ कर रही है, वो क्या कह रही है? सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट को आगे पीछे किया जा सकता, खाली बिजनेस लेटर में होता है, सारे फॉर्मल में नहीं होता है। तो अगर प्रीफरेंस मांग लेना तो पहले ये आएगा और फिर कहां जाएगा? बाद में जाएगा। हालांकि ऐसे ऑप्शन तुम्हें देखने को नहीं मिलते, जैसे सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट वाले में ऑप्शन तुम्हें एक ही मिला तो वहां गड़बड़ी नहीं हुई थी। अब बताओ ये बहुवचन की एकवचन? देखो कोई तुमसे मांग लेना कि भाई कैसे यूज करेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या बकवास पढ़ के आया है, ए कैटल होता ही नहीं है, तो समझाया है, अदरवाइज ये परीक्षा में आता नहीं है। ये नहीं आता, कौन सा आता? केवल ये आता है, क्योंकि कलेक्टिव एक वचन होता है, यहां कलेक्टिव कैसा काम कर रहा है? बहुवचन का। लेकिन अभी इसमें ये चीज तो मेरी क्लियर हुई नहीं जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। मेरे पास में पहला नाउन है और बीच में बेटा मेरे पास में क्या होना चाहिए? कोई उच्चारण करो, प्रीपोजिशन या प्रेपोजिशन। तो इसके साथ में मुझे क्या चाहिए? दूसरा नाउन चाहिए। तो बेटा जी यहां पर मेरे पास में क्या आया बताओ? आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, दोनों को मिलाकर दूसरे के अनुसार या पहले के अनुसार? बस बताओ यहां पहला कौन सा है? हर्ड है ना, ठीक है। दूसरा बताओ कौन सा है? कैटल है, ठीक है। प्रेपोजिशन बताओ क्या है? अब है ना, किसके अनुसार लूं मैं? हर्ड के। हर्ड का मतलब क्या है? झुंड है। अब ये भी कलेक्टिव है, कैटल भी कलेक्टिव, हर्ड भी कलेक्टिव। कैटल प्लूरल है लेकिन हर्ड कैसा है? सिंगुलर है, ठीक है। तो यहां कैटल के अकॉर्डिंग आ रहा है या हर्ड के अकॉर्डिंग? हर्ड के अकॉर्डिंग आ रहा है। कुछ पूछना चाह रहा है? बोल। प्लूरल ही आएगा। रीजन सुनो, यहां पर इस बच्चे का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा ना, जिनको थोड़ा नहीं आ रहा वो थोड़ा वेट करते रहना, जिनकी इंग्लिश बहुत पुअर है ना वो थोड़ा सा वेट करना आपका ना। हाँ वेट या वेट, हल्का सा, खाली वेट नहीं बोल रहा हूं, वेट मतलब ई साउंड साथ में, डिप, हाँ मोनोप्थोंग या डिप्थोंग, ग्लाइड है आपका, प्योर नहीं है ना। अब ये बताओ यहां दा बेटा कैसा काम कर रहा है? आर्टिकल कौन सा? डेफिनिट आर्टिकल। किसकी प्रोजीनी है, किसकी संतान है? डिटर्मिनर की। डिटर्मिनर क्या कहलाता है, किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का है, ठीक है। वही तो पूछ रहा है। अब एडजेक्टिव में भी क्या हो सकता है? पजेसिव आ सकता है। अब मैंने यहां पर ये लिख दिया, ये लो, तो यहां कहीं पे ये उल्लेख नहीं कि मेरा एक पशु है। जनरली जो पशुपालन करते हैं बेटा उनमें एक एक पशु पालने की आदत नहीं होती है। जैसे वो दुधारू पशु रखते हैं ना तो उनके बच्चे बच्चे मिला के 2-3 तो कंफर्मली मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। पेट्स में भी होता है, अरे ये जो बिल्ली कुत्ते पालते हैं उनको भी देखते हैं तो सिंगल नहीं है, ठीक है। अरे एक घूचरे ग्रह लिया यार, एक भी के ले रहा तो बिन पड़ा लगा, ठीक है, होता ना ऐसा आपका, तो ऑटोमेटिकली वो ग्रुपिंग को ही शो करेगा, दिस इज इक्वल टू दैट, ठीक है। बात वही आएगी, सिंगुलर या फिर प्लूरल। प्लूरल, अरे जो कुत्ते का पपी बोलते हैं ना, पपी को यहां पर हम लोग क्या कहते हैं? गुचरियों का, वहां, ठीक है। ये जो हमारा शेखावाड़ी अंचल है उसके अंदर है ना, कई जो बाहर के यूपी साइड के बच्चे बैठे वो कह रहे हैं गुचरियों कहीं हुआ है, ठीक है। तो बोला आपका वहां पर, अरे कई बार टीचर छोटी क्लासेस में डांट नहीं देता था, ए गुचरा सीधो बैठ जा, है ना, कैसे मतलब? अरे हालांकि तुम मत करना रे, ये बहुत गलत बात है, बहुत नालायकी है, ठीक है, ऐसा करना अच्छा नहीं है। वापिस आओ, बताओ यहां वाले पार्ट में मैंने किसके अकॉर्डिंग लिया? बताओ सेकंड या दोनों के अकॉर्डिंग या फर्स्ट के? फर्स्ट के। हर्ड सिंगुलर में चला जाएगा। बोलो आंसरेबल सिचुएशन दे दो बेटा जी, इसमें क्या आएगा? वर या वॉज? थोड़ा सा मजाक के साथ आगे बढ़ते चलो, अगला पार्ट लो, देखें क्या बोला है, सीधा करवाओ ना। बताओ क्या दिया हुआ है? नाइदर आओ, ये कैसा आना चाहिए? प्लूरल। ये कैसा आना चाहिए? सिंगुलर। बोलो क्या लगाऊं? आगे नहीं पढ़ना मुझे, ठीक है, अगले पार्ट पे आओ। नेक्स्ट वाला बोलो क्या है? बताया था द कैटल एक वचन की बहुवचन? बहुवचन इज या आर? आर। फिर अगले पे चलो, देखें आपका वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल एंड द, इसके बारे में हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे दो, ये स्टार है या एस्टेरिक है? पंक्चुएशन मार्क आना चाहिए तुम्हें, फोर्थ ग्रेड में इसीलिए लगाया हुआ है। बताओ पहले मैं किसका इस्तेमाल करूं? आर्टिकल है तो बेटा वो डिटर्मिनर भी ले सकता है, सबसे ज्यादा आर्टिकल यूज होता तो हम टीचर्स आर्टिकल लिखते हैं। यहां पर एडजेक्टिव हो सकता है, यहां पर डिटर्मिनर भी आ सकता है, ठीक है। प्लस में बताओ यहां पर क्या ले लूं? बोलो नाउन, ठीक है। नाउन नहीं है तो क्या ले आऊं? ये लेकर इसके साथ भी एडजेक्टिव ले सकता हूं, ठीक है, कंबाइंड करने के लिए। वहां पर एमएचएम के तहत वो एडजेक्टिव ही हेडवर्ड बन जाएगा फिर आपका ना। प्लस में यहां क्या आना चाहिए बताओ? एंड कंजंक्शन है ना, कौन सा है?
क्यूमुलेटिव या क्यूमुलेटिव? फिर बोलो, क्यूमुलेटिव। अब इसके बाद फिर से क्या आना चाहिए, कोई नाउन या एडजेक्टिव। अब हमें अगला क्या पूछ रहा है, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब। तो बताओ, दोनों साइड आपके नाउन आ जाएं, दोनों साइड एडजेक्टिव आ जाएं, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, या फिर पहला नाउन दूसरा एडजेक्टिव आए, पहला एडजेक्टिव दूसरा नाउन आए, कैसा भी कॉम्बिनेशन बने, चारों में से कोई भी संयोजन, व्हाटएवर ही और शी गिव्स अस, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यहां पर यह देखना है कि दोनों की एट्रीब्यूट कैसे भी अलग क्यों ना हो, लेकिन यूनिट मेरे पास में दो नहीं है, इकाई मेरे पास में कितनी है, एक है। ठीक है, और एक होगा तो ये प्लूरल या सिंगुलर। ठीक है, यहां पर चेक करो एक बार अपने पास में, इसी चीज को थोड़ा सा और बढ़ा के उसके बाद करना। बताओ, आर्टिकल आ गया, फिर क्या आना चाहिए, नाउन या एडजेक्टिव, प्लस में एंड है, प्लस में, हाँ जी, दोबारा से क्या आना चाहिए, आर्टिकल, प्लस में आपका नाउन या एडजेक्टिव, और फिर मुझे क्या चाहिए, आपका हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब। ठीक है, अब यहां आने के बाद में इसकी वजह से स्पेसिफिक नेचर आएगा, और यहां जो मेरी यूनिट्स हैं वो सिंगल में काउंट नहीं होंगी, कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, और दो होते ही यहां पर ये चीज सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें समझाऊं, यहां पर ये क्या बताओ, आपका आर्टिकल, यही डिटर्मिनर, यही प्री मॉडिफायर, यही प्री क्वालिफायर, यही आपका क्या बताओ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, जो नाम इसे, यही एडजेक्टिव भी दे सकते हो आपका। ये पहला क्या आ गया, नाउन, ये बताओ क्या आ गया, दूसरा नाउन, ये दोबारा से क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, बीच में क्या है, एंड। अब ये जो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी हैं, ये दोनों महोदय एक हैं या अलग अलग, अलग अलग है ना, आपका इकाइयां दो हो गई, दो थे, एक वचन या बहुवचन, तो क्या लाऊंगा बताओ। और मान लीजिए मैंने यहां से ये हटा दिया, अब जो बंदा प्रधानाचार्य के पद पर काम कर रहा है वही वहां क्या बना हुआ है, सचिव। पद दो हैं, इंसान एक ही है, कर सकते हो आराम से। एक चीज और, आर्टिकल सेम होना जरूरी नहीं है, दोनों साइड ए हो सकता है, दोनों साइड एन हो सकता है, पहली साइड ए दूसरी साइड एन हो सकता है, पहली साइड एन दूसरी साइड ए हो सकता है, दोनों साइड दा हो सकता है, पहली साइड ए दूसरी साइड दा हो सकता है, पहली साइड दा दूसरी साइड ए हो सकता है, पहली साइड एन दूसरी साइड दा हो सकता है, पहली साइड दा दूसरी साइड एन। whatever the combination you find there, you will take only a single one and only cut, that it is single unit or डबल यूनिट्स। ठीक है, इसके अलावा मुझे किसी चीज की केयर नहीं करनी। एक और चीज, अगर एक ही आर्टिकल आएगा तो एक आर्टिकल हमेशा पहली साइड आएगा। ठीक है, अगर दोनों आर्टिकल हैं कोई दिक्कत नहीं, सिंगल आर्टिकल प्लेस करना पड़ा कभी भी दूसरी साइड नहीं आएगा, सिर्फ कहां आएगा, पहली साइड आएगा, प्रिसीड करेगा। अगले पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन लो, बताओ क्या है, टाइम एंड टाइड, वेट ऑब्लिक वेट्स फॉर, बहुत बहस का इशू है। ठीक है, क्लियर कर दो इसे आपका वहां पर। बताओ, मेरे पास में ये जो टर्म है कौन सा, एंड वाला, अगर जनरली ये किसको जोड़ता है, नाउन और नाउन को। असर हो गया, हो गया थोड़ा थोड़ा, है ना। आए वापिस मैदान में, आ जाएं, अरे वापिस मैदान में आ जाएं पढ़ने के लिए, आ जाएं क्या, ठीक है बेटा, बढ़िया बढ़िया, अच्छा बच्चा है ना। अरे अरे साइड के कुछ काम करते रहते हैं, टोक देता हूं थोड़ा सा, और क्या है बस वहां पर, है ना। अब बताओ यहां पर क्या है, बोलो, नाउन या फिर इसके साथ में क्या जोड़ा आपका, प्रोनाउन वाला, या क्या जोड़ दूं प्रोनाउन के साथ में प्रोनाउन, या प्रोनाउन के साथ में क्या जोड़ दूं, नाउन। ये सिखा रखा है, ये भी कॉम्बिनेशन इंग्लिश में होता है। ऐसा नहीं कि खाली नाउन ही पहले आएगा, पहले बेटा क्या आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, बशर्ते वो कौन सा पर्सन होना चाहिए, सेकंड पर्सन होना चाहिए। कौन सा रूल लगता है फिर आपका, 2 3 1 वाला। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे पास में जो भी मुझे चाहिए बेटा, क्या आपका हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, कैसा है, ठीक है, कंफर्म। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे पास यही एंड आया, और ये एंड मेरे पास में कैसा मीनिंग दे रहा है बताओ आपका, वहां पर प्रोवर्ब में, या फिर किस में दे रहा है, सेइंग में, या फिर किस में दे रहा है, एडीज में, एडीज या एडीज, धार्मिक दृष्टांत। ठीक है, या फिर कोई आपका ईडियम हो सकता है, ईडियम या ईडियम, और डे भी हल्का टे जैसा बोलेगा, ईडियम या ईडियम, ईडियम ऐसा लगेगा, डे और टे के बीच की साउंड है। या फिर मेरे पास में क्या हो सकता है बताओ, कोई आपका फ्रेज, प्रचलित वाक्यांश, प्रिवलेंट स्टेटमेंट हो सकता है आपका। अगर ऐसा है तो ये एंड निराधार हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। और अब यहां पर आने वाला जो मेरा हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब है, वो वहां पर प्लूरल होना चाहिए बेटा, या फिर सिंगुलर, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं यहां पर यही जो एंड है ना, ये एंड आपके पास में ऐसा मीनिंग नहीं देता है,
कैसा सेंस देगा बताओ आपका? जेनेरिक देगा, ठीक है। इसमें कोई कहावत वहावत मुहावरा लोकोक्ति ऐसा कुछ नहीं है आपका, ठीक है। तो यहां पर फिर से यह प्रभावी होगा, और प्रभावी होने के बाद में उन्हीं चीजों के साथ जो चीजें ऊपर लिखी भी रहती हैं उन्हीं चीजों के साथ ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और सीखनी है, ऐसी फ्रेज तुम पढ़ते हो, बताओ कौन सा? ईच एंड एवरी वाला। हालांकि ईच एंड ईच ऐसा काम में ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम काम आता है। तो आप ये बताओ, यहां वाले पार्ट में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब फिर से इसको क्या करेगा? निष्प्रभावी करेगा, और क्या लेकर आएगा बताओ? प्लूरल या सिंगुलर? ठीक। एक और चीज, अगर इसमें ईच एंड एवरी के साथ यहां नाउन आ जाए या दोनों साइड नाउन आ जाए तो भी ये बहुवचन या एक वचन? एक वचन ही है, ठीक है। सारा एंड का खेल खत्म है इतनी सी चीज में आपका, ठीक है। एंड में अगर नंबर पूछे, मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पूछे, तो यहीं तक पूरा डन होता है। अब इसमें चेक करो, टाइम एंड टाइड ब्लैंक वेट ऑब्लिक वेट्स फॉर नन। समय और भाग्य कभी किसी का इंतजार, बताओ जेनेरिक मीनिंग है या फिर आपका वहां पर कहावतीय है? तो कहावतीय में बहुवचन की एक वचन। तो वर्ब को कैसे छांटते हो? अगर मेरे पास नाउन है, नाउन अपने आप में कैसा है? सिंगुलर। उसमें मैंने इन्फ्लेक्शन जोड़ दिया, ठीक है। कैसा? एस ई एस आई ई एस वी ई एस, कैसा हो गया? प्लूरल, ठीक। वर्ब में लेकर आओ, वर्ब जेन्युइनिटी में कैसा है? ओरिजिनली कैसा है? बहुवचन है। अब इसमें इन्फ्लेक्शन जोड़ दो बेटा, कैसा? एस ई एस आई ई एस वगैरह, बताओ ये कैसा हो जाएगा वहां पर? प्लूरल या सिंगुलर? ये लो, उल्टा चलेगा। अब मुझे छांट के बताओ, ये जो वेट मेरे पास है ये कैसा है? प्लूरल। और वेट्स मेरे पास कैसा है? सिंगुलर। कर सकते हैं इसे आराम से, ठीक है। हाँ कुछ बोल रहा है, बोल। हाँ होता है ना, स्ट्रेसिंग देने के लिए, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं आपका ईच एंड ईच पर्सन, बोलने में आएगा ईच एंड ईच पर्सन का मतलब अरे हर 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 आदमी, ठीक है। आप बोलते हो ना कौन सा? हर हर महादेव, ठीक है। वहीं वहीं रुकेगा, पहले वाला जो बोल रहा है ना उसी पर ही दोबारा रुकेगा, ठीक है। वो क्या हो गया? ये का ये, दिस वेरी पर्सन, दिस वेरी ऑलमाइटी, दिस वेरी डेइटी, दिस वेरी डिवाइन पावर, दिस वेरी गॉड, ठीक है। ये यही थी दिल जले में, है ना, वो ईच एंड एवरी। और हम, मेरी बहनें क्या कहती हैं? हर मर्द खराब होता है। तो ईच एंड ईच या ईच एंड एवरी? घाट घाट, ठीक है। और एक ही घाट में धक्के खाना, वहीं मर जाना, कपड़े धुले या नहीं धुले, ठीक है। वो ईच एंड एवरी या ईच एंड ईच, लेकिन नॉन प्रिविलेंट है, कम काम आता है आपका, ठीक है। बात समझ में है आपका? अब ऐसा नहीं आप ये बोल दो ईच एंड एवरी महादेव, ईच एंड एवरी शिव का मतलब एक है या बहुत हो गए? फिर तो वो शिवलिंग की बात हो गई, मूर्तियों की बात हो गई, ठीक है, या शिव जी को पूजा जाता है वहां की बात हो गई, ठीक है। आपने उसी की बात की, किसमें आ जाएगा? ईच एंड ईच में। ऐसे तो और बनेंगे, एवरी एंड एवरी भी बनेगा, एवरी एंड ईच बनेगा। बहुत सारे लोग हैं ऑब्सोलीट हो गए। ऑब्सोलीट का मतलब आउट ऑफ प्रिवलेंस, प्रचलन से बाहर हो गए, उनको जानते नहीं है। तो लोग कहते हैं केवल एक ही फ्रेज बनता है, बाकी तीन नहीं बनते, बल्कि बाकी तीन भी बनते हैं आपका, ठीक है। लेकिन वो न के बराबर है, नेग्लिजिबल होता है। तो जो चीज नेग्लिजिबल उस पर फोकस अपने को करना नहीं चाहिए आपका, ठीक है। हाँ ये जरूर है, टीचर बनते हो तो कोई, जैसे तुमने मुझे पूछा, तो तुम्हें कोई बच्चा पूछे तो आना तो चाहिए। परीक्षा में नहीं आया आपका वहां पर, वो एक अलग चीज है। अब बताओ यहाँ वेट आएगा, वेट्स वेट्स। अब मैंने कह भी रखा है तुम्हें, 2016 में एसएससी की आंसर की वजह से लोगों ने इसमें क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दिया? वेट। तुम्हें इसमें रेफरेंस बुक चाहिए, सबूत चाहिए, तो सबसे नॉर्मल किताब 12वीं तक ग्रामर की, रेन एंड मार्टिन, उसमें बाकायदा पढ़ा है, ठीक है। अगर कभी आरपीएससी पूछ भी लेना और उसके बाद में तुम्हें लगाना पड़े तो तुम याचिका में ये चीज डाल सकते हो, अपनी आपत्ति में ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हो। अगली बात पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला बोल कौन सा है? दे ब्लैंक ए गोल्ड कॉइन इन द, बोलो। हाँ बताओ। हाँ अरे दे ले लो ना, क्या दिक्कत है? दा भी तो वही काम करेगा ना, ठीक है। बताओ क्या कह रहा है? पॉकेट या पॉकेट? केट या किट? मार्केट की मार्केट? लोकेट लड़कियों की लोकेट या लोकेट, ठीक है। सॉकेट की सॉकेट, अब आना चाहिए ना। रॉकेट की रॉकेट, अरे उसकी मूवी आई थी किसकी, रणवीर वगैरह की आई थी ना आपकी। हाँ रॉकेट सिंह सेल्समैन होता है आपका, ठीक है। तो वहां गौर करना, उसमें वो रॉकेट नहीं पढ़ता है, रॉकेट नहीं बोलता है, उच्चारण क्या करता है? रॉकेट ही करता है, ठीक है। वो चीजें इसलिए याद रह जाती हैं कि वहां पर वो सही बोली हुई हैं। बताओ किसका यूज हो रहा है? उच्चारण बताओ। देयर या देया? फोनेटिकली कैसा लिखूंगा? ऐसा आएगा ना आपका। अब इसे मैं चाहूं तो बेटा क्या कर सकता हूं बताओ? आपका इस तरीके से भी ले सकता हूं, इसे चाहूं तो मैं आपका ऐसा भी कर सकता हूं। आरपीएससी इसमें से प्रीफरेंस ऐसे देती है, इस तरीके से पूछे तो सबसे पहले वो लिखेगी, फिर नीचे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये बताओ नाउन या प्रोनाउन है क्या? वर्ब है क्या?
नहीं है ना? बताओ किस पे आ जाएगा, बोलो आपका एडवर्ब, ठीक है। और एडवर्ब कैसा है बताओ आपका? अरे पैलेस, वाह मेरी शेरनी, वो बीकानेर वाली नहीं। ठीक है, वो कहते हैं ना, वो राजस्थान है प्रधान है, वो बीकानेर है प्रधान, है ना, ऐसा कुछ चलता है ना आपका। तो वहां पर वो एक आया था, एक लड़की के बारे में बहुत वायरल हुई थी, वो बच्ची है आपका, ठीक है। हालांकि फिर वही भी उसका स्टंट था कि मेरे साथ गलत हुआ, पॉपुलर होने के लिए उन्होंने ऐसे स्टंट कर लिया। सोशल मीडिया में सब अलाउ हुआ है आपका, ठीक है, साम दाम दंड भेद आपका। अब एक चीज ये बताओ, अब मेरे लिए तो बच्ची है यार, मैं बूढ़ा हो गया, तुम्हारे लिए बराबर की हो सकती है, ठीक है। अब एक चीज ये बताओ, यहां वाले अपन कहां थे यार, ये बताओ, बोलो। ये जो वर्ड है ना, इसका उच्चारण सीखो बेटा, जिस भी गुड़िया ने बोला है। अरे अब भी नहीं बोल रहे हो बेटा, तेरी शादी हो गई और तेरे सपनों का राजकुमार तुम्हें किसी बढ़िया आपके वहां पर होटल वोटल में खाना वाना खिलाने ले जाए, ठीक है, तो थोड़ा बोलना तो सीखो। बताओ पैलेस या पैलिस? पैलिस। अब बाहर लिखा हुआ मत देखना, इन होटल्स के बाहर, किसी महल के बाहर, किसी भवन के बाहर लिखा हुआ है, उस पे मत जाना, वो फोनेटिक पढ़े में जरूरी नहीं है। और दूसरा ये वाला भी बता दो, चब बोलो, प्लेस। अरे मोनोप्थोंग नहीं है, डिप्थोंग है बेटा जी, डिप्थोंग है। प्लेस या प्लेस, ठीक है। रोजाना 5 से 10 वर्ड तो निकलने चाहिए, पहले पढ़े में तो बार बार भी आने चाहिए। अब ये जो है, ये अपना क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण एक वचन बहुवचन डिसाइड नहीं करता। एक वचन बहुवचन कौन डिसाइड करता पार्ट? इस बीच में तीन ही चीजें, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, और कोई नहीं करता, ठीक है। तो या तो नाउन के अकॉर्डिंग, या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, या वर्ब। तो ऐसी चीज में क्या होगा, ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक खाली स्थान है, उसके बाद में तुम्हें एक फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब पहले आने वाली या बाद में, बाद में आने वाली पक्की नाउन मिलेगी, संज्ञा शब्द मिलेगा, और वही डिसाइड करेगा एक वचन या बहुवचन। अब इसका एमएचएम निकाल दो, हेड वर्ड कौन है, और ये क्या है, प्री मॉडिफायर, ये भी क्या है, तो एमएचएम में क्या बन गया, एमएमएच। जब ये टॉपिक दोबारा पढ़ाऊंगा आराम से कवर कर जाओगे, ठीक है। ये यहां पर क्या बताओ आपका, एडजेक्टिव। देखो गोल्ड नाउन भी होता है, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, वहां गोल्ड क्या है, नाउन है, और यहां गोल्ड नाउन है या एडजेक्टिव। तो लिस्ट मत बनाओ, कई बार तुम रेन मार्टिन में यहां धोखा खा जाते हो, उसमें लिस्ट बना के दी हुई है और तुम वहां एक तो पढ़ लेते हो, दूसरा छोड़ देते हो, ठीक है। तो लिस्ट मत बनाओ, ये कैसा आना चाहिए सेंटेंस में, यूज का पता होना चाहिए। तो बताओ मैं किसके अकॉर्डिंग लेकर आऊं, बोलो। कॉइन, कॉइन बहुवचन की एक वचन, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक। अगले पे चलो, अब बहुत आसान हो गया। ज्यूरी, कुछ बोला है, सुनो, थोड़ा खोलूं इसे, करें पोस्टमार्टम, लिया छुरी, है ना, क्यों, कैंची बेची है आपका, ड्रेसिंग करने के लिए कॉटन वोटन ले लिया ना। देखो इसमें अपने पास में, मैंने ये कहा स्कूल, मैंने क्या बोला बताओ, गार्डन, दिल गार्डन गार्डन नहीं हुआ है, दिल गार्डन गार्डन हुआ है ना। ए रे खा जाओ, ठीक है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, गार्डन गार्डन, बोलने में मजा आएगा, ठीक है। पार्टी दी है या पाड़ी, बहुत बढ़िया पाड़ी थी, ठीक है, वहां उच्चारण भी अच्छा लगेगा, इंप्रेशन भी बढ़िया आएगा। अब ये दोनों ही बेटा क्या हैं, अगर मैं इनको क्या करूं, जोड़ दूं, मतलब स्पेस लगाकर भी साथ ले आऊं, साथ लेते इसमें एक प्रभावी होगा, प्रभावी वो होगा जो बाद में आएगा, ठीक है। जो कम प्रभावी हो कौन सा है, पहले वाला, जो उसके लिए सजावट का ही काम करेगा। तो ये जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं नाउन एडजेक्टिव। बात समझ में आई, एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, क्या कहा जाता है, नाउन एडजेक्टिव कहा जाता है। तुम आराम से निकालोगे, कॉलेज कैंपस, कॉलेज भी नाउन है, कॉलेज की कॉलेज, और कैंपस भी नाउन है, लेकिन कॉलेज कैंपस साथ देखे पूछे, कॉलेज क्या है, एडजेक्टिव। अरे कंपाउंड में आ गया ना, कॉलेज कैसा हो गया, एडजेक्टिव, और कैंपस कैसा हो गया, नाउन। चलो एक और बताता हूं, फुटबॉल मैच, दोनों नाउन है ना। अब फुटबॉल बताओ क्या है, एजे, नाउन, हाँ, अरे नाउन एडजेक्टिव ही है, इनमें खाली एडजेक्टिव बोलूं, सिर्फ नाउन नहीं बोलूं। फिर बताओ क्या है, बताओ आपका, हाँ मैच क्या है, नाउन, कर सकते हो आराम से। क्यों, मैं कहता हूं इंग्लिश क्लास, समझ गए, इंग्लिश लेक्चरर, इंग्लिश टीचर, सारा समझ रहे हो ना। तो हम रट्टा नहीं मारेंगे कि इंग्लिश हमेशा ही क्या होता है, नाउन होता है। रीजन 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 रीजन, है ना, यहां गौर करना। अगर मैंने ये कहा आपका कि अपने पास में एक वर्ड है ये वाला, पहले तो इसका क्वेश्चन क्या करोगे, गोल्ड या गोल्ड, गोल्ड,
ठीक है, अब यहीं से एक चीज बनी, बताओ कौन सा आपका, ठीक, इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। ये जो है ना, ये कैसा है, बाई या डाई, ठीक है, मतलब डाई का मतलब डायस, कैसा फंक्शनल है, एक काम कर रहा है, दो करेगा, दो। किसने मारा बेटा, रो क्यों रही है, नहीं रो रही है, हर रोने वाला इंसान यही कहता कि मैं रो हो नहीं रहा हूं। चल वापिस आना, बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर अपने पास में कितने फंक्शन कर रहा है, दो किस किस का कर रहा है बताओ, नाउन का भी, और किसका काम कर रहा है बेटा जी, आपका एडजेक्टिव का भी कर रहा है आपका, ठीक है। ये केवल बेटा जी किसका काम करेगा बोलो, आपका एडजेक्टिव का। अगर मैंने यहां पर ये बोला, क्या बोला बताओ, आपका वहां पर गोल्ड कॉइन, मतलब इसमें क्या है आपका, वहां पर सोने का सिक्का, सारा का सारा मटेरियल किसमें है, मेटल किसमें है आपका, सोने में, ठीक है। इसका अमूल चूल जो पार्ट है आपका, सारा का सारा किसका है, गोल्ड का है, ठीक। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कौन सा आपका, वहां पर इसी चीज को चेंज करके बेटा ऐसा कहता हूं, कौन सा, गोल्डन कॉइन, कतई जरूरी नहीं है, इसमें सोने की पॉलिश हो सकती है, हाफ गोल्ड हाफ अदर चीजें भी हो सकती हैं। तुमने कभी देखा हो तो तुम्हें वहां पर क्या दिया जाता है बताओ, देखें आपका वहां मेडल दिया जाता है, तो उसमें एक ग्रामेटिकल एरर है, कौन सी एरर है, क्या बोलते हैं, गोल्ड मेडल, जबकि होना क्या चाहिए, गोल्डन मेडल। उसमें सबसे कम होता ही क्या है, गोल्ड ही सबसे कम होता है, सबसे कम गोल्ड ही होता है आपका, ठीक है, और बाकी चीजें ज्यादा होती हैं उसके अंदर, ठीक है। ये जो पंडित वंडित हमें देते हैं ना कई बार, आपका ये पहन लो वो पहन लो, और उसमें आप उन्हीं को चांदी और सोने का ठेका दे दो कि गुरुजी थे ही चांदी खरीदो और थे ही सोनो खरीदो, तो भाई साहब मिलावटी आओगे। ये फिर कह रहा हूं आपका, मतलब कभी तुड़वा के देख लेना, आप उसे तुड़वाओगे नहीं, क्यों, पवित्र मानते हो ना, ठीक है। पता नहीं किस सुनार के हाथ लग जाएं, अपवित्र हो जाए, और ये मंत्रोच्चारण किया हुआ, ये शुद्ध किया हुआ, ठीक है, साल में एक बार शुद्धिकरण भी होता उनका, ठीक है। तो अगर वो करवाते हैं तो तुम्हें लगता है कि क्या पता है नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी कमाई है, स्टोन्स में भी है, जेम्स के अंदर भी है, और प्लस में उसके साथ में गोल्ड स्मिथ का पैक्ट होता है, ठीक है, जहां दोनों मिलकर उस चीज को क्या करते हैं, आपका अच्छा पैसा बनाते हैं। आपने देखा होगा, सोने की अंगूठी में ये पहनो, चांदी की अंगूठी में ये पहनो, शुरू में कहां से चालू होता है, पंच धातु से चालू होता है, उसके बाद धीरे धीरे कहां लाया जाता है, चांदी पर, फिर कहां लाया जाता है, सोने पर, ठीक है। शुरू में जो चीज तुम्हें मान लो दी जाए तो तुमसे पूरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड ले लिया जाता है, आफ्टर देन इट इज डिसाइडेड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू कैन अफोर्ड, ठीक है, फिर वो तुम्हें वहां पर सौंपा जाता है। जैसे मैं ये कहता हूं कि अपन दिवाली की पूजा करते हैं, मेरे हिसाब से 11 रुपए में भी सामग्री छोटी सी नाममात्र की आती है, 51 में भी आती है, 101 में भी आती है, 1100 में भी आती है, 11,000 में भी आती है, 1,00,000 में भी आती है, सब में पाठो लक्ष्मी जी को ही है। पूजा लक्ष्मी की होगी, पूजा दिवाली के मौके पर ही होगी, ईश्वर या देवी नहीं कहते कि हमें इतना कवर करो। तो खाली जो दिखावे का पार्ट आ गया ना, बताओ वो क्या है, गोल्डन वाले में एज ए पॉलिशिंग ले लो, एज ए मिक्सचर या ब्लेंड ले लो, नॉट द प्योर वन, ठीक है। अगर आपने ये कहा ना गोल्ड कॉइन, तो कायदे से पूरा किस में जाना चाहिए बताओ, आपका गोल्ड में जाना चाहिए। ये हालांकि इसमें नहीं जाएंगे, ये सिमेंटिकली हो गए, सिंटैक्टिकली या सिमेंटिकली, परीक्षा में इसका कोई लिंकेज नहीं है, परीक्षा में से सवाल नहीं आता है, ठीक है। चलो इस बच्चे की क्वेरी थी, अपन ने वहां पर इसे क्लियर किया। यहां तो बता दो बेटा क्या आना चाहिए, बोलो, दे के अकॉर्डिंग या कॉइन के। अब तुम एक चीज और सुनना, जैसे वहां पर ये जो पार्ट आता है ना, तो ये और बता देता हूं, ये किसका काम कर रहा है, नाउन में बेटा इसका मीनिंग क्या है, सिक्का, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूं, ये किस में है, वर्ब, वर्ब का मतलब किसी को नाम देना, ठीक है। आपने जैसे गौर करो, आपके लिटरेरी मूवमेंट्स और एजिज ये पीरियड्स के अंदर एक नाम आएगा मेटाफिजिकल, आएगा ना। तो मेटाफिजिकल जो टर्म है ना, उसको यूज करना, पॉपुलर बनाना सबसे बढ़िया काम था जॉन डन का, लेकिन कॉइन करने वाला बंदा कौन था, सैमुअल जॉनसन था, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गए तुम्हारे दोनों। अब देख लो, मैं पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहा हूं, कोई बच्चा सोचता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ रहा है, बीच बीच में क्या बात कर गया। अगर नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करूंगा, किसने दिया, जॉन कीट्स ने दिया। एफोरिस्टिक स्टाइल वाला किसके अकॉर्डिंग है, आपका फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये जो चीजें आती हैं ना, ये तुम्हें पता होनी चाहिए कि इन्होंने इस टर्म को क्या किया, आपका कोइन किया, ठीक है। कोइन करने का मतलब ये शब्द उनके द्वारा वहां पर
दिया गया, ठीक है। हाँ, एक चीज और, ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी के अलावा भी एक नाम और जोड़ा जाता है। आउड टू ओटम पढ़ते हो ना, तो उसमें आता है पोइटव सेंसुअसनेस, ठीक है। एक बच्चे का मेरे पास सवाल आया कि सर ये एलिजाबेथन में और आपका एक दूसरा पीरियड जोड़ के बताए, दोनों कॉमन है या अलग अलग? तो लिटरेरी पीरियड्स में से सवाल छांट के दे दूंगा, जहां से तुम हर पीरियड का पूरा आराम से ऑपरेशन कर लो, मतलब चीजें छांट लो। अगले पे आ जाओ, इसमें टाइम खूब ले लिया अपन ने। नेक्स्ट वाला बताओ क्या है, फिर से आ रहा है, बताओ क्या बोला? जूरी है, उसने क्या दिया अपना, हाँ, वर्डिक्ट या वर्डिक्ट, ये जैसे ऐसे है ना, इस तरीके से वे, ए, डे, ई, कै और टे, क्या बन गया बताओ? वर्डिक्ट, ठीक है। वर्डिक्ट नहीं है, वर्डिक्ट, ठीक है। अब ये डिसीजन के लिए आता है, कैसा दिया? अनएनिमसली या यूनेनिमसली, ठीक है। तो बताओ यहां पर ये अलग अलग है या एक वचन है? बताओ क्या आएगा? अब गौर ये भी कर लो, हैज के साथ यहां क्या है? पास्ट फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब ये पार्टिसिपिल नहीं, फिर कह रहा हूं पार्टिसिपिल, पिल है या पल? पल है ये, ठीक है। अगले पे आओ, पिल तो PILL, गोली, ठीक है। अगले पे आओ, आइदर यू और द मैनेजर ब्लैंक टू ब्लेम, ब्लेम या ब्लेम, ए साउंड आएगा इसमें आपका। अब आप ये बताओ, इसमें मैंने लिंकिंग डिवाइस दी है कौन कौन सी? ओ, बोलो बच्चा, आइदर ओ, अगर तुम्हें स्लो करना हो तो बता देना, स्लो स्पीड कर दूंगा मैं। नो, नाइदर नोर, ये बहुत कम काम आएगा, बहुत कम, ठीक है। और बताओ कौन सा आपका? नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। ऑल्सो की ऑल्सो, अगर ऐसा है, इधर मुझे क्या चाहिए? इधर क्या चाहिए? ठीक है। अब यहां रेनन मार्टिन क्या लिखेगा? जो सबसे नजदीक है। और मैं क्या कह रहा हूं, पहला या दूसरा? दूसरा। ज्यादा आसान है याद करने के लिए, वो भी सही है अपनी जगह, बिल्कुल सही है, एकदम 24/24 है, लेकिन वो थोड़ा सा लैंग्वेज अलग हो जाती है। तो अब आप ये बताओ, यहां वाले पार्ट में अपने पास में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब अगर मुझे चाहिए, किसके अकॉर्डिंग आएगा? सेकंड, सेकंड की सेकंड, सेकंड, ठीक है। तो आप जरा बताओ यहां पर कौन है मेरा कनेक्टर? आइदर और, पहला क्या है? अरे यू की यू, और दूसरा कौन है? इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है ना, बताओ क्या ले आऊं? इज, ठीक है। अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट वाले पे लो, द थ्री इडियट्स ब्लैंक अ गुड मूवी। इस पे इतना भागम भाग करने की आवश्यकता है नहीं। एक्चुअल में अगर मेरे पास में कोई क्रिएशन है, क्रिएशन का मतलब कोई निर्मित है, कोई कृति है आपकी, जैसे कोई बुक हो सकती है, अगर बुक के अकॉर्डिंग उतरो तुम, तो क्या हो सकता है? कोई नॉवल, उपन्यास हो सकता है, ठीक है। या फिर तुम्हारे पास में क्या हो सकता है बताओ आपका? कोई, बोलो, ड्रामा की ड्रामा, ड्रामा। गौर करना, अंग्रेजी के अध्यापकों ने इसे क्या कर दिया? ये कर दिया, तभी तुम्हें डांटता रहता हूं। ड्रामा, ड्रामा, पूरा मैकबेथ या मैकबेथ, ये तो प्रॉपर नाउन में तो दोनों चलेंगे, ठीक है। पूरा एज यू लाइक इट, पूरा द बर्थडे पार्टी निपट गया, है ना। और उसके बावजूद भी क्या निकला? ये एक शानदार ड्रामा है ना। बताओ, ड्रामा की ड्रामा है। हालांकि इससे भी अच्छा वर्ड बताओ, बोलो क्या है? प्ले, भाई क्या आना चाहिए? प्ले, ठीक है। प्ले की प्ले, प्ले, है ना। डेई, अरे DAY, डेई, ऐसे भाई सेई, ठीक है। हाँ, यस्टरडे, है ना। हालांकि सारी जगह कॉमन नहीं लगेगा, सारी जगह नहीं लगाओगे तुम, है ना। अब ये बताओ, यहां पर ऐसा आ जाए या फिर ऐसा आ जाए, या हो सकता है कि तुम्हारे पास में कोई निबंध आ जाए आपका, या हो सकता है कि तुम्हारे पास में कोई भी पोयम, पोइट्री आ जाए, या हो सकता है तुम्हारे पास में कोई फिक्शन आ जाए, है ना। अब फिक्शन का मतलब स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, नोवेला, ये, अदरवाइज नोवेल तो इसमें लिखा हुआ ही है, उनके लिए मैंने वहां पर लिखा है। या फिर तुम्हारे पास में कोई मूवी आ जाए, और हम तो इसके चटकारे लेके बोलते हैं, भाई साहब फिल्म कहीं फिल्म ही है ना। तेरी फिल्म उतार दी क्या अगलो, है ना। फिल्म या फिल्म, अरे ये जो गाड़ी पे लगवाते रहते हैं ना आपका, ठीक है भाई जी, बड़ी बड़ी फिल्म लगाओ, ठीक है। 70% काली, 50% काली, नहीं जी 100 को मतलब जेड ब्लैक, है ना, ऐसा बोलते हैं आपका। तो वहां पर वो फिल्म होता है या फिल्म, फिल्म ऐसे बनेगा। इसका सेम का सेम क्या बनेगा? फोनेटिक। इटसेट्रा बोल रहा हूं, ठीक है, इत्यादि, एटसेट्रा की इटसेट्रा। अगर ऐसी चीज तुम्हारे पास में आ रही है ना, और उसे अगले को बंद करना, कवर करना है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये कभी भी नहीं होगा। ये कोटेशन मार्क
इनवर्टेड कॉमास, डबल कोट्स, अगर ऐसा है तो ये जाना चाहिए किसी का स्टेटमेंट, असर्शन, किसी का वहां पर कहा हुआ वक्तव्य, कथन। जैसे आप ये कहते हो, कौन सा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, बताओ ये है किसका, बोलो आपका जॉन कीट्स। तब ये सिंगल कोट आएगा या डबल कोट्स, है ना। लेकिन अगर मैं किसी मूवी वगैरह का नाम दूं तो डबल कोट्स या सिंगल कोट। बहुत बार ये पेपर सेटर गलतियां कर देता है। अगर ऐसा है ना तो हमें यह पढ़ना आना चाहिए कि जनरल कैडर में हम जब भी किसी नाउन के साथ क्या करते हैं, इन्फ्लेक्शन एस ई एस, आई ई एस या वी ई एस लगाते हैं। बताओ बेटा जी ये कैसा हो जाएगा, बोलो, प्लूरल। लेकिन अगर यहां पर मैंने ऐसा लगाया, फिर इसके साथ में मैंने ये जोड़ दिया, ठीक है, अब इसका असर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन पावरलेस हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेक्शन का कोई दमखम नहीं बचेगा। अगर ऐसा करता हूं तो बताओ ये प्लूरल या सिंगुलर, सिंगुलर, उल्टा हो जाएगा ना। अगला यहां पर ऐसी गलतियां तुमसे करवा लेता है। बताओ यहां पर इडियट क्या है, सिंगुलर, और इडियट्स क्या है, प्लूरल है। ठीक है, जैसे सबने मूवी देखी है, कौन कौन है इसमें, आमिर खान। ये बंदा चाहे पर्सनल लाइफ में कितना ही डिस्टर्ब रहा होगा, किसी भी जाति मजहब से संबंध रख रहा होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन काम इसका बोलता, भाई काम बहुत शानदार है। सत्यमेव जयते इसने किया, आपने देखा, गजनी इसने की, आपने पहले देखा आपका वहां पर शुरू में आपका कौन सा, तारे जमी पर आपने देखा, दंगल आपने देखा, इसने धूम वाले में भी इसका कैरेक्टर आपने देखा होगा वहां पर। ठीक है, आपने वहां लगान के अंदर देखा। तो ये एक परफेक्शन के साथ काम करता है, अपने रोल में डूबना जानता है। लोग शाहरुख की बड़ाई करते हैं, ठीक, या फिर लोग वहां पर ये मान लो कि दूसरे किसी और की, अमिताभ वगैरह की बड़ाई कर देंगे, अक्षय की कर देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अपने रोल में पूरा जीने वाला अगर इंडस्ट्री में कोई है फिलहाल, अमिताभ से भी, ठीक है, अगर एक कदम आगे जाए तो ये। इसकी मूवीज ऐसे नहीं अक्षय की तरह कि हाँ भाई साइनिंग अमाउंट दे दो 1 करोड़ रुपए, तेरी भी शूट कर दूंगा। ठीक है, अब आप बताओ, आप उस कैरेक्टर में ढल ही नहीं पाओगे। सुबह आप डिशुम डिशुम कर रहे हो, दोपहर को एक मूवी में रोना पड़ रहा है, ठीक है, शाम के एक मूवी में देवदास बन रहा पड़ रहा है, और फिर नाइट की एक शूटिंग के अंदर तुम जोली मूड में आ रहे हो, हाउसफुल 4 में। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, अपने कैरेक्टर के साथ में न्याय नहीं करोगे। तभी तो इसकी एक मूवी पृथ्वीराज जैसी कुछ आई थी, शानदार कॉन्सेप्ट थी, शानदार कहानी थी, राजपूत समुदाय नाराज भी हुआ कि ये इतनी घटिया एक्टिंग तुमने क्योंकि इतना शानदार वहां कैरेक्टर है और उसको तुमने इतना हल्का सा कैसे दिखा दिया। लेकिन सीधी सी बात, अक्षय कुमार खुद कहता बाप बड़ा ना भैया, सिंगर नहीं है ना, आप उसे पैसे दो, अगर हैं अपनी औकात है, तुम्हारे गाने आ जाएगा। कौन, अक्षय बाबा। बात समझ में आई। ये कपिल शर्मा शो में आएगा तो भी प्रमोशन भी करेगा और फिर सामने पैसे भी लेगा। एक पंथ दो काज, एकमात्र एक्टर आज तक देखा है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जब वो ब्रेक भी ले रहा होता है ना तो ब्रेक के अंदर भी एड शूट करता है। अरे मूवी में जब वो शूटिंग करते हैं ना तो बीच में 15-20 मिनट, आधा 1 घंटा ब्रेक होता है, ठीक है, उस वक्त भी इसके पास में एड शूट करने वाले आ जाते हैं। ठीक है, इसे कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ रहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। ठीक है, हालांकि ये चीज इसके दिमाग में तब आई जब राजेश खन्ना, काका साहब, काका की बेटी इसकी वाइफ है। आपने गौर किया हो ट्विंकल खन्ना को कौन पसंद था, अपने काजोल वाला शोहर अजय देवगन साहब, टेढ़ी गर्दन वाला, दिल जले दिल वाले, है ना, ये बाल, छज्जे वाले बाल उसी के लाए हुए हैं विजय पथ के अंदर आपका। ठीक है, बात समझ में आई आपका, हमेशा यूं रहा करता था आपका। तो राजेश खन्ना ने, काका ने क्या बोला था, ये काला पीला नहीं चलेगा, है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा काला पीला हर कैसे ही चलता है ना, मुझे तो गोरा चिट्टा चाहिए। अब अक्षय को इस चीज की भनक लगी कि अगर मुझे इंडस्ट्री में काम चाहिए तो एक गोरा तो है, वो गोरा बनना नहीं, काला का अक्षय बीच का सा है आपका, गेहुआ है, काला नहीं कहेंगे आपका। लेकिन गौर ये करो वहां वाले पार्ट में कि अपने पास में अक्षय को पता है कि अगर मुझे काम चाहिए तो मुझे वो लड़की वाइफ के रूप में चाहिए। तो ये आज्ञाकारी बन गया किसका, काका का। ठीक है, और वही चाहिए था, काका को गुलाम चाहिए था आपका, मिल गया साहब आपका। और उसके बाद में ट्विंकल से प्यार नहीं आज भी, है ना। अरे शिल्पा शेट्टी नहीं, इसके तो बहुत चर्चित हैं साहब, कई, ये तो मैं कहता हूं 13 शतक लगा चुका है आपका। ठीक है, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा आपका। हालांकि इंडस्ट्री में आपका वहां पर 5वां शतक लगाए हुए इंसान भी हैं, संजू बाबा, है ना, तो उनकी बात अपन नहीं करेंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन मोटी चीज यहां पर आओ, देखो हम कहां चले गए, फिलोसफी में घुस गए आपका फालतू में, है ना। तो आप गौर ये करो साहब, वहां पर जब मैं बोल रहा हूं
किसके लिए बताओ? मूवी के लिए, आमिर खान के लिए बोल रहा हूं। तो दूसरा कैरेक्टर कौन था? आर माधवन। तीसरा शर्मन जोशी। तो यहां 3 बेवकूफों की बात हो रही है, यह मूवी की। क्लियर? यहां से भी पता चला, कहां से? ए से। और कहां से पता चला? मूवी से। हालांकि एक एग्जांपल है 3 मस्किटियस, है ना, उसमें वहां पर तुम्हें अगर सिंगल कोट भी नहीं देना तो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है, सिंगल। अमूमन अगला क्या देता है इसमें? सिंगल कोट लिख कर देता है, ठीक है। नहीं दे तो तुम्हें पता होना चाहिए किसी किताब का नाम है या फिर किसी आपकी मूवी का नाम है। तो बहुवचन में जाएगा, एक वचन में एक वचन। अपन ने बाकी साइड की बहुत बातें कर ली, बताओ यहां पर ये क्या आना चाहिए? बोलो आपका इस आएगा। वैसे पता चल जाएगा। ऐसे सवाल के लिए अंदर मैं तुम्हें फिर से हिंट दूंगा कि तुम क्या करो, एक तो ये ढूंढो और दूसरा इस ब्लैंक के बाद यहां का सिमेंटिक निकालो। सिमेंटिक का मतलब मीनिंग निकालो। जैसे मैं तुम्हें बोलूं 3 मस्किटियस ब्लैंक रिटन बाई डुमास। रिटन बाई का मतलब क्या है? लिखा हुआ है। तो क्या है? एक किताब है ना। तो बताओ ये नोवेल है आपका, तो क्या होगा? बहुवचन या एक वचन? वर रिटन या वोज रिटन? क्या वोज के साथ थर्ड फॉर्म आ सकता है? एक्टिव में कि पैसिव में? ठीक, अगले पे आओ ना। अगला बोलो क्या है? अरे सवाल कम हुए बेटा, टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। बताओ क्या दिया हुआ अगले ने? बोलो यहां पर आपका ए नंबर आओ, और एक मेरे पास में फ्रेज, बताओ क्या बनेगा? द नंबर आओ। अब ये बताओ इसके साथ में आने वाला नाउन, इसके साथ में आने वाला नाउन, बताओ दोनों में कैसा होता है? प्लूरल। यहां पर आने वाला मेरे पास में हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब कैसा है? सिंगुलर। और यहां पर बताओ हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब। ठीक है, ले लूं? नहीं। रीजन, अगर यहां पर ये चीज मैं लूंगा तो यहां मैं जोड़ किससे रहा हूं? ए से। ए प्रभावी है या निष्प्रभावी? यहां पर ए से मतलब है या यहां पर इसके ग्रुप से ही मतलब है? ग्रुप से ही मतलब, और ये फिक्स है। ठीक है, तो बताओ यहां ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? अब यहां गौर करना, नीचे वाला इस आधार पर गलत मत करना। कौन सा? कि सर आपने ए नंबर ऑफ लिखा तो द नंबर ऑफ भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। नहीं होगा, उल्टा जाएगा, बिल्कुल कॉन्ट्रेरी जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल बच्चा पहली बार पढ़ता है इसको क्या करके आएगा? सिंगुलर, और इसे क्या करके आएगा? प्लूरल। जबकि उल्टा जा रहा है, सिंगुलर होने वाला क्या हो गया? प्लूरल, और प्लूरल होने वाला क्या हो गया? सिंगुलर। ठीक है, एक चीज और सुनना, ज्यादा इसमें तुमसे यह पूछा जाता है कौन सा? ए नंबर वाला। द नंबर वाला पूछा नहीं जाता। बिना देखे ना बोलना, एक बार देखें। बताओ कौन कौन सा फ्रेज है? ए नंबर ऑफ, और दोनों के साथ नाउन कैसा है? लेकिन ए नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर लगाऊं क्या हेल्पिंग वर्ब? नहीं ना, कैसी? और द नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल लगाऊं या सिंगुलर? कर दोगे? अब इस पे सवाल पे आओ, मुझे पहले चेक करवाओ आंसर से पहले। बताओ मेरा फ्रेज कौन सा? बोलो इसमें ए नंबर ऑफ, और यहां प्रीजनर है या प्रीजनस? कैसा है? प्लूरल। लेकिन आगे सिंगुलर की प्लूरल, तो बताओ यहां पर क्या आना चाहिए? हैज या हैव? बताओ। हालांकि बच्चा है ना, अगर इसको देख ले तो कर सकता है, लेकिन यहां बच्चा ज्यादा सोचता है, इसको देखता है या फिर ए को देखता है। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ फिर। नेक्स्ट वाला अभी बताया बेटा ना। बताओ क्या लिखा? बोलो आपका द कमिटी। उसने क्या किया है? पास। पास का मतलब उत्तीर्ण करना यहां पर, या पारित करना? किसको पारित किया बताओ? उच्चारण, रेजोल्यूशन। रिजोल्यूशन नहीं, रेजोल्यूशन। ल्यूशन की लूशन। अब ये बताओ इसका मीनिंग में किससे लूंगा बेटा? आपका बिल से। और बिल को मैं क्या बोलूंगा बताओ? आपका पॉलिटिकल साइंस में विधेयक। ठीक है, यहां एक मीनिंग इसका दृढ़ निश्चय भी होता है, यहां दृढ़ निश्चय नहीं है। और ये वर्ड फिर आ गया, बताओ कौन सा? अनएनिमसली है या यूनानिमसली? तो बताओ बहुवचन की एक वचन? एक वचन। एक वचन में क्या लगना चाहिए बताओ? अरे उच्चारण तो कर दो रे। हैज या हैज? इसका करो, दूसरे वाले का। ठीक है, इसका उच्चारण एक ये भी है और इसका उच्चारण एक ये भी है, तीनों की प्रायोरिटी ले लो। ठीक है, इसका केवल एक ही है। कौन सा? हैज। हैज या हैज? कहां आज थक गया क्या थोड़ा? बताओ हैज या हैज? तेरे को कह रहा हूं संजू, बताओ यहां पर क्या बोलो? हैज। ये क्या है? हैव। ये बताओ क्या है? हाउ या हैव? और ये क्या है? हाउ। ये तीनों उच्चारण है इसके, तीनों। दो नॉन प्रिवलेंट है, ठीक है, और एक आपका प्रिवलेंट है। ठीक है, अपन इसे पता क्या करते हैं? हम इसे ऐसा पढ़ जाते हैं, हैज। हैज है या हाइज? आई की मात्रा है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। भर दिया ना इसमें, देखो लाइट्स में बेटा मुझे दिख नहीं रहा यहां से, तो अगर मैं नहीं लिखूं तो बोल देना मुझे ना। अगले पार्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 16 वाला।
कई बार आप ये भी कहते हो कि सर जब आप केप लगाते हो तो केप के अंदर से ज्यादा नीचे क्यों कर रहे हो? ठीक है, थोड़ी कोशिश मैं करता हूं कि मैं लाइट्स को क्या कर लूं, बचा लूं। ठीक है, बताओ यहां पर क्या लिखा है? एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड। तीनों का यार फोनेटिक बताओ ना। मैन, फिर क्या बताओ, बोलो, ऊ बड़ा कि छोटा? ठीक, फिर लो। और ये बताओ देखें, च कैसे लिखता हूं? अच्छा, च जैसा लिखता हूं, इंटीग्रल वाला साइन आ गया। फिर बताओ, फिर ये लो। ठीक है, तुम्हारा दिमाग भागना चाहिए। ये जिस दिन फोनेटिक में ये जो मैं कर रहा हूं ना, हर सेंटेंस में ढूंढे चल रहा हूं। अब तुम कहोगे सर ये आदत कब लगी, ये लत कब लगी? चाय वाली तो पता है ना? तो ये जैसे हम पेपर दिया करते थे तो गौर करना, वहां आज भी लोग पूछते हैं कि फोनेटिक्स में एमए होता है क्या? कईयों को तो ताज्जुब होता है कि एमए भी 5 स्ट्रीम में होता है। कई कहते हैं एमए 2 या 3 ही प्रकार से होता है, इंग्लिश में 5 से होता है। ठीक है, आपका वहां पर ग्रामर का अलग होता है, पूरे 9 के 9 पेपर सारे ग्रामर के लगते हैं। ठीक है, एक एमए केवल किसमें, जो जनरल लिटरेचर में तुम कर रहे हो, कॉमन सारा मिक्स आ गया पूरा इंग्लिश। एक किसमें होता है, लिंग्विस्टिक्स में होता है। लिंग्विस्टिक्स वो वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज वाली भाषाई जो चीजें आती हैं सारी। एक किसमें होता है आपका, सीमियोटिक्स में होता है, लक्षण शास्त्र में। और एक पूरा किसमें होता है, फोनेटिक्स में होता है। ठीक है, तो वहां पर जो पूरा फोनेटिक वाला है ना, गौर आई बात समझ में कि सारा सब कुछ किसमें चलेगा, लीक लिकोड़म, है ना? मतलब सब यही आपके उल्टे पुल्टे आपका, है ना? तो वहां पर जब इतना कर रहे हो तो आपको पेपर में भी कैसा मिलेगा, पूरे पैराग्राफ का ही क्या बनाना है, फोनेटिक बनाना है। ठीक है, यह पूरा पैराग्राफ ही किसमें है, फोनेटिक में। उसको राइट आउट करो वापस किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, या साउंड्स को क्या करो, कंपेयर करो, सिंबल को डिफर करो, स्ट्रेस पे चले जाओ। ठीक है, तो वहां पर वो चीजें क्या होती हैं कि आप जब भी कभी भूल भी जाओ ना गलती से, तो आपको आधा पर्दा वर्ड लिखते वो पूरा वर्ड ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। आप में मानो कि 4 सिलेबिक का 4 सिलेबिक वर्ड है, आपको पहले वाला और लास्ट वाला आ रहा है ना, तो बीच के 2 सिलेबल आपको याद आना स्टार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस की बात है। तब तुम्हें कह रहा हूं कि तुम लिस्ट मत बनाओ इसकी, केवल आ रहा है तो बना लो, लेकिन बाद में ये नहीं होना चाहिए कि मैं इतने ही याद करके जाऊं 200 500 नहीं। जो सेंटेंस मिला, जो नया वर्ड आया, ठोक दो वहीं पर आपका, और उसी का क्या बना लो आपका, बताओ देखें, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आगे आ जाओ, क्या बोल रहा बताओ, इसका बना दो लो। अब इसको बेचारे को छोड़े क्यों? ठीक है, बताओ क्या है आपका, ग्लेड या ग्लाइड? अब यहां पर ये भी तो बच गया ना, कौन सा, एवरी। ये तो बना दोगे, ए वे रे और ई। ठीक है, आई वाला जो सिंबल दिखता है वो आएगा आपका छोटे वाला। अब एक चीज ये बताओगे कि इसमें एंड आ गया और इसमें क्या आ गया, बताओ आपका, एवरी। तरीका क्या सिखाया था, एवरी भी पार्ट ऑफ स्पीच में है, एंड भी पार्ट ऑफ स्पीच में। दोनों परिवार के सदस्य एक के ही हैं। ठीक है, अगर दोनों आते हैं तो रूल क्या लगता है, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। बताओ यहां प्रभावी एंड की एवरी और एवरी प्लूरल की सिंगुलर। कितना आसान है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैन से, वुमन से, एंड से, चाइल्ड से कोई मतलब नहीं है। क्या है वो, सीधा भी याद रख सकते हो, एवरी कैसा होता है आपका, सिंगुलर। अगले पे चलो बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द गवर्नर एंड चांसलर। अब आसान होता चलेगा, चांसलर के पहले आर्टिकल नहीं, लेकिन गवर्नर के पहले आर्टिकल है। तो बताओ ये दोनों इंसान अलग अलग, ये एक ही है, एक ही है ना? तो बहुवचन या फिर एक वचन? आपने गौर किया हो, मैंने ये तो पास्ट तो आपको सिखाया है, लेकिन फोनेटिक भी सीख लो। पास्ट या पास्ट, डे की टे, आस्क्ड की आस्ट। ठीक है ना? तो वैसे वहां पर ये बनेगा, ये वाला पार्ट, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश। बिल क्या होता है, विधेयक। रेजोल्यूशन क्या होता है, विधेयक। आर्टिकल क्या होता है, अनुच्छेद, है ना? कुछ आना चाहिए ना आपका वहां पर। क्यों? अगले पार्ट पे चलो, नेक्स्ट वाला कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स। बहस हो रखी है इसमें, हो रखी है ना बेटा? बताओ देखिए मेरे पास में कौन सा फ्रेज है, बोलो, ए ग्रुप ऑफ। दूसरा बताओ क्या है, देखो पूरा टॉपिक समेकित हो जाएगा रे, पूरा टॉपिक। और अगर इससे सवाल आया तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके इर्द गिर्द तुम्हें आराम से मिलेगा। कुछ बच्चों ने मुझे अलग भी भेज रखे हैं आपका, ठीक है, रिंटोर, है ना? तुम्हारे वाले इसके लास्ट में बाद में करवाऊंगा। अगर इसके साथ में यहां पर क्या है आपका, नाउन है, तो बताओ दोनों जगह कैसा है, ठीक। और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब, जैसा बच्चा सोचता है ना बेटा, वैसा ही आएगा, इसमें कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें दोनों में नाउन कैसा होगा, प्लूरल, और दोनों में हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, याद रहेगा, बिना देखे बिना बोल दो। बताओ क्या क्या है,
ए ग्रुप ऑफ, द ग्रुप ऑफ, नाउन कैसा प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मुझे बताओगे इस वाले पैटर्न में, अगले ने दिया क्या बताओ, ए ग्रुप ऑफ, नाउन क्या है ऑब्जेक्ट्स, ये प्लीजिंग यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है या मॉडिफायर है, मॉडिफायर आपका। ठीक है, अब यहां पर बताओ कैसा हो गया, बताओ आपका पार्टिसिपल वाला क्या है, मॉडिफायर है। ठीक है, अब यहां बताओ मुझे क्या लाना है, चार्म या चार्म्स, क्योंकि चार्म कैसा है प्लूरल और ये कैसा है सिंगुलर। ये समझ में आ रहा है, वर्ब अकेला कैसा होता है प्लूरल, एस यस जुड़ते क्या होता है सिंगुलर। ये बार बार बोल रहा हूं, कुछ बच्चे मेरी तरह काफी कमजोर हैं, उनको तुम्हारी तरह तेज बच्चों के बराबर लाकर छोड़ दूं। ठीक है, और अगर जो तुम्हारी तरह तेज बच्चों के बराबर हम जैसे कमजोर बच्चे मेहनत करके आते हैं, उसे क्या कहते हैं फ्रेजल वर्ब में, हम पिछड़े हुए बच्चे हैं, मंद बुद्धि हैं, मूड हैं, जड़ बुद्धि हैं, हमारा आईक्यू लेवल है आपका बीने टर्मन वाला, साइमन वाला। ठीक है, इंटेलिजेंस काउशंट है आपका, कुशाग्र बुद्धि तुम्हारी जैसी हमारी नहीं है, हम 140 वाले अति प्रतिभाशाली नहीं है। ठीक है, 70 से लेके 110 के बीच में रेंगने वाले रेप्टाइल की तरह अपना स्कॉलिंग कर रहे हैं, आपका कॉलेजिंग कर रहे हैं, काउचिंग वाला पार्ट कर रहे हैं। तो बताओ मुझे यहां पर क्या कहते हैं उसे, आपका बोलो देखें, 3 वर्ड आते हैं इसमें, पेपर करवाया मैंने कौन सा, ग्रेड 1 वाला, उस वक्त बोला भी है। हाँ, 3 वर्ड होते हैं, छांटो तुम आराम से, है ना, तुम दिमाग लगाओ उसमें, वहां पर ऑप्शन नहीं मिले। मैंने तेरे को क्या समझाया बबलेश, ऑप्शन तो लाइफ में नहीं मिलते। घराना हमारा छोरा तो ऑप्शन भी यही कौन मिल रहे हैं। ठीक है, घराना कहे बेटा तेरी सगाई करवा खातर जा रहे हैं, दिखावा तन, ठीक है पापा ऑप्शन दो, वही है बेटा, है ना। अभी कमाए नहीं, या तो 5वां पर चले जा अनुत्तरित, है ना, या एक है जो ले ला, बस इसके अलावा तेरे कोई ऑप्शन को नहीं। क्या कह रहा नमन, अच्छा है ना। एक चीज बताओ, इसमें लास्ट का नाम आया तो तुम्हें एक चीज सीखनी है बच्चों को, कौन सा, डे आओ जजमेंट या जजमेंट। ये जज बहुत बार पूछा जाता है बेटा। ठीक है, ये तो आराम से कर ही दोगे ना तुम लोग वहां पर, क्यों। ठीक है, क्या बनेगा जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट वो होता है जिस दिन ये डिसाइड होता है कि तुम हेवन में जाओगे या हेल में, है ना, कौन सा दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा। और ये जो पार्ट है ना, ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं बताओ, आपका लाइफ का लास्ट डे। अगर तुम्हें कभी लिटरेचर में ये चीज पूछी जाए, इसका मतलब क्या आ रही है, हमारी जिंदगी में कयामत आ रही है। ठीक है, हम खत्म हो रहे हैं, हमारी रूह है, हमारी आत्मा है, हमारी बॉडी को छोड़कर जा रही है। हालांकि सच है या नहीं हम कुछ जानते नहीं है। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में ये बिब्लिकल अलूजन दिया जाता है, एक पैरेबल बनता है। ठीक है, और उस पैरेबल के तहत ये चीज बताई जाती है आपका। ठीक है, तो ये जो द लास्ट डे ऑफ जजमेंट है, ठीक है, वही क्या है, डे ऑफ जजमेंट है, वही क्या है आपका लास्ट डे है। लास्ट यहां पर सुपरलेटिव जैसा काम कर जाता है, तो अपन क्या ले लेते हैं बताओ इसमें, आपका वहां पर बोलो क्या ले लेंगे, दा ले लेंगे। खाली लास्ट डे उतना अच्छा नहीं होता, जनरल ग्रामर में काम आपका आ जाता, वो तुम्हें ढूंढना है। ठीक है, 3 वर्ड्स का होता है आपका वहां पर। अब बताओ ये दे के कोडिंग या आगे वाले के, आगे वाला बताओ कौन सा है। अरे आप तो बोलो अनाउंसमेंट या अनाउंसमेंट, तो बताओ एक वचन में क्या ले लेगा, हिंदी में क्या बोलूंगा, उद्घोषणा। ठीक है, ये टुडे या टुडे, फिर अगले पे आओ, नेक्स्ट वाला लो। अभी आ गया, आपने पढ़ा है कौन सा, बोलो आपका ए ग्रुप आओ, यहां क्या दिया हुआ है बहुवचन, आगे क्या चाहिए बताओ, सिंगुलर चाहिए ना, तो बताओ वांट या वांट्स। आपने देखा होगा लगभग सवाल तो अपन आधे ही पढ़ रहे हैं, लगभग सवाल तो अपन पूरे पढ़ ही नहीं रहे हैं, और पढ़े भी नहीं जाने चाहिए। फिर आपका बताओ कौन सा, नाइदर फूड नो वाटर, तो बताओ इसमें किसका है, नाइदर नो। पहला क्या है फूड, दूसरा क्या है वाटर, तो इसमें फूड के अकॉर्डिंग या वाटर के, तो वाटर के अकॉर्डिंग ये केस है काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल कैसा होता है सिंगुलर, तो वह या वोज। अगले पे आओ, ये चीज सीखने वाली आसान बहुत है, फिर भी कुछ बच्चे हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो बता दूं बेटा आपका। ठीक है, बताओ मेरे पास में क्या क्या बन सकता है। जब मैं डिटर्मिनर पढ़ाता हूं तो डेफिनेटली इनके बारे में 8 लाइंस बताया करता हूं, यहां सिंपली सीख दो, कौन सा, मैनी, मैनी ए, मैनी एन, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये होते हैं। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड इंग्लिश है, प्रिवेलेंट नहीं है, प्रचलन में बहुत कम है। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसके साथ में आने वाला नाउन है, नाउन कैसा होगा
प्लूरल, और उसके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब, बताओ ये भी कैसा है? प्लूरल। ठीक है, अब ये जो ढांचे हैं इनको एक साथ ही लिख देता हूं, इन दोनों के साथ में नाउन आने वाला, यहां आर्टिकल प्रभावी है। ठीक है, अब यहां आने वाला हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब, बताओ वापस कैसा है? सिंगुलर। ये चीजें हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कम पढ़ाते हैं और आपका डिटर्मिनर में ज्यादा, और जब डिटर्मिनर में बोलते हैं तो इस पे फोकस हमेशा करते हैं आपका। ठीक है, इनका सवाल पूछा गया है पिछले पेपर्स में, इसमें नहीं, पिछले पेपर्स में पुराने में देखोगे तो यहां से सवाल आया हुआ मेनी ए से, ग्रेड 1 में सवाल पूछा हुआ है। अब चेक करो, यहां मेनी के साथ क्या दिया हुआ है? ए साउंड चेक कर लो, ए में क्या आएगा? वाउल साउंड या कॉन्सोनेंट? ये वे साउंड कैसा, बताओ? कॉन्सोनेंट ही तो है। वुमेन या वुमन, ये बहुवचन की एक वचन, आगे भी क्या चाहिए? क्या जाएगा? हैज, हैज, हैज। गरा मिन्नी के पौधा की उगाबाड़ी क्यारी, अरे छोटी छोटी झाड़ी टाइप में कोनी हो मिंदी वाला पौधा सा, प्रूनिंग करो, बाकी प्रूनिंग का मतलब काट छांट करया करो। अरे यहाँ त्रिभुज सा बना दो उल्टा सा, ई टाइप में। ठीक है, कोनी में, अरे बस लाइन बाय लाइन, लाइन में लागेड़ा रहे आपका। ठीक है, या फिर छोटी छोटी तुम क्यारी सी अलग से बना देते हो। ठीक है, रिजगाड़ी क्यारी भी हो है। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? हैज में। थोड़ी छोटी झाड़ियां, ठीक है, लाइन में लगे हुए थोड़े से बड़े प्लांट, ठीक है, या बिल्कुल छोटे छोटे घास टाइप की स्थिति, वो सारी किसमें आती हैं? ये जो मेड टाइप में तुम बनाते हो ना, ये वाला खेतों में चावल वाले वगैरह, ठीक है, ये सारी इसमें आती हैं। तो बताओ यहां पर इसका उच्चारण क्या है? हैज, हैज या हैज? आज थकावट ज्यादा है, कहाँ है छोटे भाई, कहाँ ध्यान है? ठीक है, कुछ तो खोया खोया है यार, है ना? पक्का नींद पूरी ली? पक्का? ठीक है, या नहीं समझ में है तो डर मत बोल दे यार, है ना, कि सर यार क्लोज हैं अपन तो वहां पर बोलूं नहीं, है ना, ऐसा कुछ नहीं। पक्का? ठीक, चलो अगले पे आओ। बताओ यहां पर इसमें बहुवचन या एक वचन? एक वचन। अब मैं फिर कह रहा हूं वो हैज है या हाइज? इंग्लिश यही अर्थ का अनर्थ करवाती है। ठीक है, हल्का सा गड़बड़ करते पूरा का पूरा मटेरियल गया। अगले पे लो, आई द ही ओ, आई बहुत बार पेपर में आया हुआ, एक बार नहीं 3 से 4 बार आ गया होगा, वो भी आरपीएससी में आ गया होगा। ये सवाल एयरफोर्स नेवी वाले जो डिफेंस वाले उनका तो फेवरेट है भाई साहब। ठीक है, रीट में भी आया हुआ है ये। ठीक, अब बताओ यहां किसका यूज आ रहा है? आइदर और। ठीक है, तो यहां पर ही पहला और आई दूसरा, इसमें ही के अनुसार या आई के? क्या ले लूं बताओ? एम। फिर अगले पे आओ, मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स दैट ब्लैंक एवर लिव्ड। मिल्टन का पूरा नाम? इसके 2 एपिक्स के नाम बताओ? पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड। इसका एक फेमस सोनेट जो कि अपने ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर में लगा हुआ है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कितनी लाइंस का है? 14 का है। कैसा है? शेक्सपियरियन है कि मिल्टोनिक है? मिल्टोनिक। मिल्टोनिक में भी किसके नजदीक है? शेक्सपियर के, स्पेंसर के, या फिर पेट्रार्कन के? और पेट्रार्कन का गुरु जैसे जिससे इसने कॉपी किया वो कौन है? जियोकामो दा लैंटिनी है। इसमें क्या होता है, आपके 3 क्वार्टेन एक कप्लीट होता है या फिर एक ऑक्टेव एक सेस्टेट? ऑक्टेव में कितनी लाइंस हैं? 8। सेस्टेट में राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए सी डी ई। कुछ जगह सेस्टेट में चेंज भी करवाई जा सकती है, वो डिपेंड करेगा वेरिएबिलिटी के ऊपर आपका। ठीक है, थीम के ऊपर। अब ये बताओ इसमें वोल्टा होता कि नहीं होता है? कौन सी लाइन से आता है? 8वीं के लास्ट में और 9वीं के शुरू में। अगर दोनों में से एक चूज करना पड़े तो केवल 9th बताऊंगा। ठीक है, इसमें शुरू में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें ये शिकायत करता, कंप्लेन करता है आपका। ठीक है, और फिर उसी का सोल्यूशन कहां देता है? लास्ट वाले में देता है। ठीक है, इसमें इसकी एक प्रतिभा या टैलेंट की बात की जाती है। किसकी? वहां पर जॉन मिल्टन की। कौन सी बताओ? पोइट्री की। यही उसका टैलेंट है ना। कितने वर्ष में अंधा हो रहा है उम्र का? इसकी उम्र का पूरा पार्ट है या आधे से पहले? ठीक है, एरे, एरे एक वर्ड आता है ई आर ई, एरे का मतलब बिफोर, बफोर, ये बिफोर, बिफोर। और ये कौन से पेरेबल में है आपका? जॉन वाले में या मैथ्यू वाले में? कौन से नंबर का चैप्टर है? ऑप्शन अब दे देता हूं, बताओ। 5, 15, 25, 35, कौन सा है? 25 वाला। ठीक है, किसकी बात की जाती है? सर्वेंट्स की बात की जाती है। सर्वेंट्स का मतलब आए नहीं होंगे, अब क्लास में नहीं बैठोगे तो मैं क्या गीत गा रहा हूं पता नहीं चलेगा। ठीक है, 3 नौकरों को क्या देता बताओ? ये सिक्के देता है ना, और एक है वो सिक्के को काम में लेता है या दबा देता है, और बाकी दोनों बढ़ाकर देते हैं। तो ये इसका पेरेबल कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, और इसी पर आरपीएससी ने एक सवाल भी
पूछा था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में आसान सा सवाल पूछा था, और उसे ये मैथ्यू 25 से याद रखने की जरूरत नहीं थी। क्या आया था वर्ड आपका? पोइटिक एबिलिटी, वहां से कर सकते हो। ठीक है, अब ये बताओ, चलो अपन तो कहां जॉन मिल्टन में घुस गए साहब, उसकी पत्नी की बात करेंगे तो और लंबा चौड़ा हो जाएगा। मुझे ये बताओ, यहां मैंने एक टर्म बताया तुम्हें, कौन सा? अब ये आरपी के साथ रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है क्या? नहीं। बताओ फिर क्या है? रिलेटिव की रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन की प्रोनाउन। अब ये बताओ, इसमें तीन ही ज्यादा हो तो भी मुझे मतलब नहीं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मेरे पास में तीन ही कीवर्ड्स हैं इसके। बताओ कौन कौन सा? अरे बोलो, हु, गंडकड़ा लीजिए, है ना। फिर बताओ यहां वाले पार्ट में बोलो कौन सा? बोलो, वेच नहीं है, विच, एच साइलेंट, एच साइलेंट। ठीक है, यही किस में चला जाएगा? जादूगरनी वाले में, चुड़ैल वाले में, थ्री विचेस, मैकबेथ, हिकेट, थ्री एपेरिशन। कुछ याद आ रहा आपका? ठीक है, अब ये बताओ यहां वाले पार्ट में, अरे एक चीज बताओ रे, कहां की पहाड़ी तक कौन सा जंगल जा रहा है? बताओ। डंसिनन हिल तक जा रहा है। किसका जंगल? बर्नम वुड का। ठीक है, कौन से एक्ट में है? अच्छा, पहले में। वाह वाह, विचेस कौन कौन से में आती हैं? थोड़ा थोड़ा तो है। अब थोड़ा सा अटपटा पूछ लूं, पहले एक्ट में कितने सीन्स हैं? चलो कोई नहीं, दो सवाल पूछ रखे, फ्रेजल वर्ब और सीन्स। क्यों पूछे? वो गुड़िया बेटी शकुंतला रिंटोर के पास में। ठीक है, बता बेटा, कल ही बात हुई पांचों के, हुई है ना। अब तुम्हें ढूंढना, ये तेरी हेडेक है, बाकी बच्चों की नहीं, इनको याद अपन करवाएंगे आपका। ठीक है, बताओ, देखें। चलो ये बताओ, यहां वाले पार्ट में अपने पास में कौन सा बोलो आपका? अरे इसका उच्चारण बेटा, दैट या दाइट, दोज या दाउज, है ना। अब एक चीज ये बताओ, अगर इनके साथ में डबल क्लोजिज हैं, क्लोज या क्लोजिज, बहुवचन बोल रहा हूं आपका, ये उच्चारण तुमने किए होंगे मेरे से, किए हैं क्या? बताओ, इसका प्रोनाउंसिएशन बोलो क्या है? क्लाउज। इसका बोलो क्लॉज। इसका वापिस बोलो, बोलो कौन सा है? ये वाला पार्ट। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों जो वर्ड है, ये कैसे कहलाएंगे? बताओ आपका, होमोफोन। अरे फोन या फाउन? फाउन। ठीक है, अब एक चीज ये बताओ, यहां पर इधर भी मटेरियल है, इधर क्या चाहिए बताओ? हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब चाहिए ना। ठीक है, और यहां पर तुम्हें क्या मिल रहा है? एक जो टुकड़ा मिल रहा है, उसका सब्जेक्ट यहां पर बताओ, इसके अकॉर्डिंग आ सकता है क्या? आ भी सकता और नहीं भी। ठीक, अगर मुझे ये अकेला ही मिले, ये तुरंत यही मिल जाए, तब तो इसके अनुसार आएगा। लेकिन अगर यहां पर मुझे एक टर्म मिल जाता है जिसे क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट, पूर्व पद, तो यहां पर ये जो पैटर्न है, ये इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, अब एक और चीज, अगर ये नहीं है ना, और ये सब्जेक्ट ही किसका काम कर रहा है? एंटीसीडेंट, तो इसके अनुसार आ जाएगा। अब इसको चेक करो, बीच में मेरे पास में रिलेटिव है, बताओ कौन? दैट। अब बताओ, इसका एंटीसीडेंट कौन है? पोएट्स। अब मुझे मिल्टन से कोई मतलब नहीं है ना। बताओ, एक वचन की बहुवचन, बोलो हैज या हैव। अब यहां पर तुम्हें इसमें उलझने की जरूरत नहीं, 99.99 कहां उलझेंगे? 1 में, है ना। लगाओ, यहां पर ये जो पार्ट यहां तक आता है, ठीक है, यहां तक आने के बाद में ये पैटर्न यहां पर क्या हो गया? बदल गया। अब डिमांड कौन कर रहा है? ये जो पार्ट है उसका सब्जेक्ट कौन बन रहा है? ये बन रहा है। बात समझ में आई? अगर वो आता तो यहां दैट नहीं होता, यहां क्या होना चाहिए? ब्लैंक स्पेस होना चाहिए। तब मैं किसके कोडिंग लूंगा? 1 के। बताऊं इसी सेंटेंस को चेंज कर दूं? तभी कह रहा हूं ग्रामर में कोई तुक्का उक्का है नहीं, होना चाहिए नहीं, या तो होगा या नहीं होगा, या तो लॉजिक है या नहीं है, दो ही बातें। मैंने ये बोला आपका वन ऑफ द, क्या लिखा बताओ आपका वहां पर? ग्रेटेस्ट, और फिर बताओ क्या है? पोइट्स, ये लो। अब बताओ यहां पर क्या आएगा? हैव या हैज? लग गया ना। अब यहां ये दैट किसके लिए स्टैंड कर रहा है? इसके लिए कर रहा है। बात समझ में आई? इस हिसाब से ये चीज डील होती है ना। अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट वाले पे लो, देखें अगला क्या बोला? 3 मस्किटियस। ज्यादा अच्छा ये है कि अगला इसे किस में डाले आपका? सिंगल
कॉट, ये जानबूझ के छोड़ा हुआ है। अगर तुम रेन एंड मार्टिन को पढ़ोगे तो उसने जिस पॉइंट में लिख रखा है उस पॉइंट का सबसे लास्ट का सेंटेंस ये तुम्हें मिलेगा, उसमें सिंगल कोट नहीं डाला हुआ। तो मैं इस चीज को सिंगल कोट के बगैर इसलिए सिखाना चाहता हूं कि तुम आगे से सिमेंटिकली ले लोगे। बताओ क्या लिखा हुआ है, रिटन बाई। तो ये अलग अलग तीन मुखौटेधारी पीपल है, तीन डाकू डकैत हैं। यह एक किताब है, एक उपन्यास है ना आपका नॉवेलिस्ट का, और उसका नाम क्या है, जुमास, है ना। तो यहां वाले पार्ट में बताओ बहुवचन या एक वचन, क्या लगा दूं, वॉज, है ना। अगले पे आओ, फिर लो नाइदर ऑफ देम, चौथी बार आ रहा है, मतलब पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। किसका यूज है, नाइदर या नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ के साथ में क्या दिया, देम दिया। देम सिंगुलर की प्लूरल, प्रोनाउन है, ऊपर से बहुवचन है, आगे बहुवचन की एक वचन। बताओ क्या आएगा, ठीक। अगले सवाल पे लो, नाइदर ही नॉर हीज सिस्टर, किसका यूज हो रहा है, नाइदर नॉर। पहला कौन सा, ही, दूसरा कौन सा, हिज सिस्टर। बताओ ही के अकॉर्डिंग या हिज सिस्टर के, हिज सिस्टर बहुवचन की एक वचन, क्या आएगा। अगले पे आओ, देर में देर के अकॉर्डिंग या आगे वाले के, आगे वाला कौन सा है, तो ऑब्जेक्शन से एक वचन की बहुवचन, तो इज या आर। अगले पे चलो, 50,000 रुपीज, क्या सिखाया है, पहले मेरे अरे कोडिनल नहीं, कोडिनल तो आपस में समन्वय होता है, हार्मोनाइज करना होता है ना, मेल जोल बढ़ाने वाला होता है, समन्वय, तालमेल, सामंजस्य। कोऑर्डिनल का मतलब सह समन्वय की स्थिति होती है, कन्वीनर वगैरह ऐसी। तो यहां कार्डिनल कौन सी गिनती बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा चलेगी। और एक चीज और बताना मुझे, अपने पास में ये कार्डिनल जो है ये एक्चुअल में किसके तहत काम आता है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। व्हाट काइंड ऑफ वर्ड कैटेगरी, बताओ। एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, न्यूमरल। न्यूमरल का मतलब नंबर से जुड़ा हुआ, ठीक है। उसमें कौन कौन सा है, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल में 1 2 3 वाला, ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला। इसमें इन्फ्लेक्शन क्या आते हैं, एस टी एन डी आर डी टी एच। कभी कभार क्या आएगा, एफ टी एच एक जगह, 12 का 12th या 12th एक ही जगह एफ टी एच है, बाकी सब जगह आर डी एस टी एन डी और टी एच है। और मल्टीप्लिकेटिव में सिंगल, डबल, ट्रिपल या ट्रेबल या 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, ठीक है। अब ये बता दो यहां पर इसके साथ क्या आना चाहिए, बोलो आपका कोई मेजरिंग वर्ड, ठीक है, या फिर ये कह दूं कि मेजरिंग यूनिट कह सकता हूं आपका, जिसमें इसे नापा जाता है, मापा जाता मतलब गिना जाता है, ठीक है। प्लस में यहां पर बताओ क्या आना चाहिए आपका, करेंसी या करंसी। और करंसी किस में आएगा, प्लूरल में आएगा, ठीक है। अब यहां पर लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब कैसा होना चाहिए, बताओ, बोलो। दोनों हो सकते हैं, दोनों कैसे हो सकते हैं, एक वचन भी, और अगर ये क्यूमुलेटिव एक मुश्त रकम बताई गई, इकट्ठी बताई गई, कैसा है। और अगर इसे डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कैसा है। अब यहां छांटो, क्या बोला, 50 क्या है, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 आता है ना। फिर बताओ क्या दिया हुआ है, ये लिखवाया हुआ है 100,000, लाख, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ऐसा कुछ। फिर बताओ क्या है, रुपीस, करेंसी प्लूरल में है आपका, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना, यूरोज है, पाउंड्स है, गिनीज है, आपका स्टर्लिंग्स है, शिलिंग्स है, ठीक है, येन्स है, लिराज है, आपका दरहम है, या फिर आपका वहां टकाज है, ऐसा कुछ बोलते हो आपका। फिर बताओ यहां पर ये सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल। लेकिन ये 50,000 जो रुपए हैं, इन्हें अगले ने क्या बताया, एक बड़ी धनराशि बताया। सम के 3 मीनिंग है, धनराशि भी होता है, सम का मतलब एक्सेल में टोटल भी होता है, सम का मतलब आपका कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणितीय संक्रिया भी होता है, ठीक है। तो सम वहां पर कितने मीनिंग दे रहा है, 3। रिच वोकेबलरी में, वोकेबलरी की वोकेबलरी इसमें काम आता है। बताओ ये अलग अलग है या एक मुश्त है, बहुवचन की एक वचन, ठीक सर। अगले पे चलो, द प्रिंसिपल एंड, अब देखो हलवा सा बहुत बढ़िया लगेगा, है ना। बताओ क्या है, प्रिंसिपल साहब ही क्या है, बहुवचन की एक वचन। शुरू में बहस करनी पड़ सकती, फिर नहीं होगी आपकी, है ना। अब यहां एक पैटर्न चेंज करती है आरपीएससी, क्या करती है, ब्लैंक स्पेस में तो हमेशा ही पूछती आई है, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगी। आपने गौर किया, पहले वाला जो पैटर्न आरपीएससी धीरे धीरे बदलती जा रही है, जीके में तो बहुत शानदार बदल दिया है। तो इंग्लिश में मैं चाहता हूं बदले, रीजन अच्छे बच्चे ऊपर आए। ये जो क्या करते हैं, सिंपल कहानी वानी रट के लेक्चरर बन जाते हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए यार, उसे डीप नॉलेज होना चाहिए, और सिलेबस वापस कन्वर्ट होना चाहिए। ग्रेड 2 का जाना चाहिए ग्रेड 1 में, और ग्रेड 1 बनाना चाहिए ग्रेड, बताओ मतलब दोनों को आपस में क्या कर दो, 1 का 2 में, 2 का
वन में, क्योंकि वन वाला बहुत इजी है इंग्लिश का और टू वाला उसके मुकाबले 2.5 गुना अच्छा है। तो इनका मिक्स करो थोड़ा सा आपस में, तब जाके अच्छा बनता है। ग्रामर, लिटरेरी मूवमेंट्स और पीरियड्स, इंडियन राइटर्स तुम्हारे अच्छे होते हैं बजाय उन बच्चों के। तुम क्या करो उन बच्चों से, कहा ग्रामर में जो उनके आते हैं ना क्वेश्चन वगैरह, और ग्रामर वाला जो पहला सेक्शन लगा रखा है प्रेसी राइटिंग है या फिर तुम्हारा लेटर राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग, वो तुम कर देते हो, तुमने बिना पढ़े बिना किए थे, बिना पढ़े बिना ना। वो शुरू वाले 10 पॉइंट बहुत आसान है आपका। ये लिटरेट टर्म तुम आराम से कर ही रहे हो। आईसीटी और पेडागोजी तुम्हें नहीं पढ़ाई, 10 में से तुम बच्चों ने 8-9 सवाल किए थे जब मैं पेपर सोल्व करवा रहा था, जबकि तुम्हें पढ़ाया नहीं गया। तो कॉमन सेंस वाले सवाल थे आपके वहां पर, ठीक है। अब वो ओजुबेल वाले में थोड़ी प्रॉब्लम तुम्हें आ सकती थी। इसके अलावा बच्ची कौन सी चीज, 8 पोयम, ठीक, आपके वहां पर फिक्शन है ना, नॉन फिक्शन, थोड़ा सा वेस्टलैंड, बस। वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में भी कोई ज्यादा खेल नहीं है ना, एक सप्ताह भर का खेल होता है। इसका मतलब अगर तुम उसको पढ़ के, ये पढ़ के 1 महीने और पढ़ लो, ठीक है, उन बच्चों के बराबर मार्क्स में तुम चले जाओगे। लेकिन ग्रेड 1 का बच्चा जब ग्रेड 2 में वापस उतरता तो बेटा थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि चीजें थोड़ा सा कहां जाएंगी, डेप्थ में जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। इसलिए तुम आगे चलकर ग्रेड 1 को छोड़ना मत, आराम से क्रैक करोगे, आराम से वो ले जाओगे सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि इससे आसान होने वाला है। अब आरपीएससी वाला ये मैं चढ़ा नहीं रहा हूं ताड़ के झाड़ पर, तिल के ताड़ पर, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं आपका ना, सीधा सीधा केवल इतना बोल रहा हूं कि आसान है। बताओ इसमें किस में पूछ रहा अगला, एरर में। कितने पार्ट डाले मैंने, 4, है ना, वही 4 डालेगा। यहां 5वां क्या दे देगा आपका, नॉट अटेम्प्टेड वाला, है ना। अब इसमें गलती छांटनी कर दोगे मेरे हिसाब से, ए में ही है क्या, कैसे बताओ। कैबिनेट एक वचन बहुवचन दोनों होता है, लेकिन कैबिनेट यहां पर क्या है, डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड तो एक वचन या बहुवचन। तो बताओ यहां वोज या वा, हो गया। अब एक चीज और देखो, ग्रेड 2 में आरपीएस ने एक सवाल पूछा हुआ है, आप कहते हो सर आपकी पुरानी शीट में था या नहीं था। आप गौर करो यहां पर एक बार ये पूछा हुआ 2024 का ही है, वो 22 या 24 ऐसा है ना। वहां पर ये बताओ दे है, ये किसके अनुसार आएगा बोलो आपका, इसके अकॉर्डिंग आपका एक वचन बहुवचन, इसके अकॉर्डिंग या वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब के अकॉर्डिंग। ये एक वचन तो यहां क्या होता, हिज, और या फिर इट्स, या फिर हर। कैबिनेट है तो हिज और हर तो नहीं आएगा, क्या आएगा, इट्स। लेकिन अब ये बहुवचन है तो बताओ क्या आ जाएगा, देयर। उन्होंने यहां तक तो सही दिया था, पूछा कहां से, यहां से, यहां एक वचन और बहुवचन कर दिया, ऐसा कुछ आया था ना, इट्स डिसीजन, देयर डिसीजंस, ऐसा कोई सेंटेंस आया था आरपीएससी का ग्रेड 2 में आपका, ठीक है। तो वहां पर बच्चे कहते हैं सर हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। फिर कह रहा हूं यहां प्रोनाउन का जो बैलेंस बनाएगा, वो प्रोनाउन का बैलेंस भी कौन बनाएगा बताओ, ये हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब ही बनाएगा। अब अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट वाला निकालो, देखें। वही बार बार मैं कह रहा हूं, जो 15-20 दे रहा हूं ना, उसी के इर्द गिर्द सारा जाना है। क्या बोला आपका बताओ, द गवर्नर एंड, तो चांसलर के पहले आर्टिकल नहीं है, गवर्नर के पहले पढ़ाया भी थोड़ी देर पहले, बताओ बहुवचन या एक वचन, तो हैव या फिर हैज, ठीक। अगले पे आओ, है ना, वो टिक मार्क तुम खुद लगा लेना, बोलो देखें। हाँ नहीं, वो जानबूझ के डाले में, जानबूझ के इसलिए कि एरर में आए तो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम आई तुझे, क्या भूल गया तुम, ये कैसे लिखे हुए हैं, हाँ एक्चुअल में ए का पार्ट आगे है, बी का पार्ट आगे है, सी का पार्ट आगे है और डी का पार्ट आगे। तो डी ई का तो आगे भीत है, कोई बात नहीं, अब क्लियर है, ठीक है। अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट वाला लो, कि द हाउस विथ इट्स फर्नीचर एंड एक्सोटिक प्लांट्स वाज सोल्ड फॉर ₹90,000 ओनली। ये पुराना जमाने का है, आजकल ऐसा होता नहीं है। अब ये बताओ यहां पर तुम्हें एक रूल सिखा रखा, कौन सा, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, लाइक, बिसाइड या बिसाइड्स, एंड नॉट और इन एडिशन टू। अगर दोनों साइड है दूसरे के अनुसार या पहले के, फिर एंड के साथ तीसरा और आ जाए, तो अब इसमें तीनों को जोड़कर तीसरे के अनुसार, दूसरे के अनुसार या पहले के। अब पहले के क्यों, ये भी तो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है। फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, एंड प्रभावी की विद प्रभावी, और विद दूसरे को भाव देता ही नहीं है, तीसरे तिवाड़े कोई न्याय करेगा ही नहीं, कहां जाएगा, पहले पर। पहला कौन सा बताओ, हाँ जी, ये फोनेटिक पूछा हुआ है, बताओ क्या है। और ये फोनेटिक तुमसे अभी हाल ही में पूछ लिया पत्रता वाले में, ठीक है, और पत्रता में तुमसे ये भी पूछ लिया, ठीक है। बताओ कौन सा आपका वहां पर इससे जुड़ा हुआ, ठीक है, जिसके 2 उच्चारण अव या ओ, ऑफ या अव या ओ, ऑफ नहीं होता, ऑफ किसका होता है, इस वाले का, मतलब ओ
एफ एफ वाले का वहां पर, और ये अक्सर बोला करता हूं आओ आओ ओ ओ वाला पार्ट है ना, इस तरीके से। क्यों? अब अपनी बात पे आ जाओ। वहां पर आप ये बताओ, ये थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा देना बेटा, ये तुम आराम से, डिजाइनिंग तुम्हारी अच्छी है, तुम बढ़िया कर लोगे। बताओ ये हाउस बहुवचन या एक वचन? एक वचन है ना। एक वचन में बताओ किसके अकॉर्डिंग? अरे एक वचन में वर या वोज? तो ये रहा, इसमें एरर या नो एरर? ठीक है। अगले एक चीज ये गौर करना, तुम्हें आजकल ऐसा भी दे दिया जाता है, इससे अपन पढ़ेंगे तो बताओ क्या होगा? एरेनियस, त्रुटिपूर्ण हिस्सा। ठीक है, वो एरर से ही बना हुआ है। अगले पार्ट पे आओ, 34 पे लो, देखें। द कैप्टन एज वेल एज 5 अदर मेंबर्स ऑफ द टीम वर प्रेजेंट देयर। बताओ कौन सा लिंकिंग डिवाइस है? अरे लिंकिंग डिवाइस। एज वेल एज में किसके अकॉर्डिंग? मेंबर्स के या कैप्टन? प्लूरल या सिंगुलर? वह या वोज? अगले पे चलो, देखें। द वर्क, हाँ वर्कमैन या वर्कमिन? तुम थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, बोलो एक बार, क्या है? वर्कमिन। वर्क या वर्क? ये मेरी बहनें सुन लेना, ठीक है। बाइडी सूट लियावा, ठीक है, वर्क अड़ो लियावा, है ना। वर्क नहीं बोलती हैं, वर्क, यही वर्ड है वो, उस पे काम किया हुआ, कोई अलग स्पेलिंग नहीं होती है। आपने पुरानी बूढ़ड़िया को नहीं के लुगड़े के ऊपर वो गोटो, किनारी, ठीक है, बांकड़ा, फुलिया, ठीक है, ऐसा कुछ लगाया करती, तारा, है ना। तो वहां पर वो सारी चीजें कैसी हैं बताओ? वर्क की हैं। वर्क है या वर्क? एम्ब्रॉयडरी भी वर्क की है, वर्क नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने अच्छा वर्क करवा रखा है, वो बोलने में थोड़ी सी गलती है आपका। अब आप ये बताओ, यहां पर मेरे पास में ये किससे जुड़ा? बोलो एज वेल एज, दूसरे के अनुसार या पहले के? पहले के। पहला कौन सा बताओ? एक वचन की बहुवचन? बहुवचन है ना। बहुवचन में बताओ यहां पर क्या लेकर आऊं? हैज या फिर हैव? ठीक सर। अगले पे चलो फिर। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट, हाँ मार्केट की मार्केट, रेट की रेट। अब एक चीज ये ध्यान रखना, इसका एक मीनिंग तो दर होता है ना, और एक मीनिंग इसका प्राइस या मूल्य से, कीमत से भी लिया जाता है। बताओ 5 सिखा रखा है ना, अगर कार्डिनल नंबर आ गया तो उसके साथ में कभी डजन्स नहीं आएगा। हालांकि इंग्लिश में डजन्स होता है, सिरे से खारिज नहीं करोगे कि डजन्स नहीं होता है, डजन्स होता है, लेकिन कार्डिनल के साथ नहीं आता है। ठीक है, तो हमें वो पूछेगा ही नहीं, डजन का डजन्स होता वो नहीं पूछेगा, हमें वो पूछेगा कि डजन्स कब नहीं होता है। तो बताओ यहां 5 कार्डिनल है, तो ये डजन्स होगा या डजन ही होगा? डजन का मतलब दर्जन से है ना, ठीक है, इसका उच्चारण बोलना डजन, ज़ यहां से आपका। अगले पे आओ फिर, बोलो क्या है कुछ? अरे अगर आप यहां पर इस तरीके से ले लो, बना दो, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े, कार्डिनल नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। फिर वो यहां डजन नहीं लेगा, क्या लेगा? डजन्स। हालांकि वो पूछेगा ही नहीं हमें ना, लेकिन ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बहुत सारे ये कह देंगे कि डजन का अंग्रेजी में डजन्स बनता ही नहीं है। भाई साहब ये गलत बात है, बनता तो है आपका, है ना। हाँ होता है, अरे वो अलग है, वो अलग है। ये वाला पूछ रहा है, तेरे ये याद रह गया, है ना। इसमें ये क्या है? अपोस्ट्रोफी एस है। अपोस्ट्रोफी के दो फंक्शन होते हैं, या तो किसी लेटर को छोड़ना, जैसे मान ले कि मेरे पास में आई एम, इसको मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन में छोटा करना है, तो मैं अपोस्ट्रोफी का यूज करूंगा। ठीक है, एक से ज्यादा अक्षर भी छोड़े जा सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा छोड़ने का मतलब देखो, देखिए यहां पर कितने कितने छोड़ पा रहा हूं मैं आपका। ठीक है, यहां मैंने एक अक्षर छोड़ा है, यहां पर 2 छोड़े और यहां पर 4 छोड़ दिए। ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी का फंक्शन है। दूसरा अपोस्ट्रोफी का फंक्शन क्या है? रिलेशन कंबाइन करना, का, के, की वाला प्रीपोजिशन ऑफ का मीनिंग देना। जैसे यहां आ रहा है पोजीशन आ गया ना, जेनेटिव, पॉसेसिव या जेनेटिव। बेकर का दर्जन, बेकर का दर्जन या बेकर की दर्जन। तो ये क्या सिखा रखा है आपका? जनरली दर्जन में कितने होते हैं? 12 या 12 है? बहुत बहुत फर्क है, बहुत बहुत फर्क है। कौन सा बताओ? हालांकि इन पे चर्चा नहीं करूंगा, ये दीपक सर का पार्ट है, ये मेरा पार्ट नहीं है। ठीक है, अलग है आपका। वहां पर हल्का सा उच्चारण अशुद्ध होते, तुम क्या करोगे? वहां पर गड़बड़ कर दोगे। एक जिला भी आता है आपका, वहां पर आता है ना। अब एक चीज ये बताओ, यहां पर 12 हैं, लेकिन हमारे इंडियंस की तरह ये
कंजूस थोड़े कम होते हैं, अच्छे जो बेकर्स होते हैं। जो इंडियंस में आपके वहां बेकर्स मिलेंगे ना, वो अच्छे नहीं मिलेंगे तुम्हें। रीजन सुनना आपका, कोई सुन रहा ऑनलाइन तो बुरा मत मानना भाई इस चीज को, अगर कोई बेकरी का काम घर भर पे करते हैं आपका, ठीक। क्या करते हैं इन लोगों की आदत क्या होती है, जो अच्छे होते हैं, ये कस्टमर आएगा ना, कस्टमर का ये पता भी चल जाएगा कि खरीदने वाला नहीं है, तो भी मना नहीं करेंगे। ये उसे क्या करेंगे, हाँ क्या चाहिए ये आप चखो, और उसे अपनी तरह ऐसा नहीं, इतना कोई मान लो कि सपोज करो कि एक ऐसा कोई सर्कल में एक पार्ट आया, हमारे वाले क्या करेंगे, इसका 10वां हिस्सा तोड़ के देंगे, 10वां, और वो चख लो। अरे यार वो दांता कहीं को नड़ियो यार, जीप पर तो उतरी ही को नहीं, है ना, कैसे टेस्ट का पता चलेगा, पूरा पीस देंगे वो, एक नहीं 3-4 जगह से। आपने सोचा मजे हो गए, क्या किया हमने, खा लिया, पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं कहेगा, भाई सब अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, फिर कभी आना, फिर देखेंगे, बिना पैसे के तुम्हें निकाल देगा। लेकिन 2-3 बार तुम गए ना, चटोकड़ा होगा थे, है ना, और उसके बाद में तुम्हें क्या लग गई आदत, अब तुम वहीं से उठाओगे, एक नहीं 5-5 दर्जन उठाओगे। ये बिजनेस का एक स्ट्रेटजी होता, बहुत बड़ी मार्केटिंग होती है सर, ठीक है वहां पर। और ये मार्केटिंग हम लोग इंडियंस जानते नहीं, इंडियन इस मामले में प्रोफेशनल बहुत कम है। अब एक चीज और गौर करना, अपने इस पैटर्न के अंदर एक चीज गौर करना, अपने पास ये जो दिया, पंकज 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 आ जा वापिस आपका कृष्ण के साथ में, है ना। तुम ये बताओ, यहां एक ये दे रहा, इसके पैसे लेगा क्या, पसंद आ गया पंकज को, मान लो आइटम आइटम, है ना, तो वहां पर ये इसको अब 11 देगा या 12 देगा, तो 12 + 1 13, तो दिस ईडियम इज इक्वल टू 13। 13 का फोनेटिक बना दो, थ, फिर ये लो 13, ठीक है। अब अपनी बात पे वापस आओ, यहां पर बताओ, देखिए एस वो थोड़ी है डजन्स वाला, ये अलग है ना आपका, ये इडियमेटिक फ्रेज में है। यहां वापस आ जाओ, एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड किया ना पन्ने, बताओ अब, हाँ पंकज तू ही देख यहां पर, बताओ इस आउ का, इस एंड का, अब बताओ इसमें पहले किसको लो मैं, आउ को या एंड को, लेकिन उससे पहले भी बताओ क्या है, एवरी, स्पेस आएगा यहां पर आपका, तो आप ये बताओ यहां पर इसमें आउ प्रभावी, एंड प्रभावी या एवरी प्रभावी, बताओ बहुवचन की एक वचन, तो एक वचन में वह या वॉज हो गया। अगले पे आऊं, क्वेश्चन नंबर लो आपका 38, इट इज यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, भाई तू ही है इस गलती का जिम्मेदार। ये हम गर्व से कहते हैं भारतीय हैं, कितनी बड़ी गलती कर दो खुद पर कभी नहीं लेते, गलती किस पर, सामने वाले पर। सिलेक्शन नहीं हुआ, किस घर में जन्म ले लिया, है ना, हमारी स्कूल में तो अंग्रेजी का टीचर था ही नहीं, कॉलेज वाले ने कुछ पढ़ाया ही नहीं, कोचिंग में अच्छा नहीं था, पढ़ाए हुए में से आया नहीं, पेपर के अंदर सवाल आउट ऑफ सिलेबस दे दिए, पेपर हार्ड बना दिया, कभी नहीं कहेंगे कि मैं पढ़ा नहीं। हर चीज का हमारे पास एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब बहाना है ना। आज भी आरपीएससी ग्रेड 1 में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो क्या कहेंगे, आरपीएससी को ऐसा सवाल पूछना चाहिए क्या, अरे तो तेरे को तो यही कहा ना, 75 मांगे थे कि 30 मांगे थे, अब 75 में से 30 तो तुझे आने चाहिए ना, हम 75 में से 75 थोड़ी मांग रहे हैं। अब अपना ये ठीक रहा, मेरे 18 आए 75 में से, मैं किस पर फोड़ूंगा, आपका आरपीसी पर। तो यहां पर हम जिम्मेदारी खुद लेते ही नहीं है, सामने वाले पर डालते हैं। भाई साहब बताओ, यहां पर बीच में रिलेटिव क्या है, हु, और यहां पर रिलेटिव का बताओ एंटीसीडेंट कौन है, यू। यू बहुवचन या एक वचन, यू के लिए एक वचन बहुवचन बोलना अच्छा नहीं रहता है, यू का साथ में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी याद रख लिया करो कि यू के साथ हैव आता है, यू के साथ आर आता है, इसके एक वचन बहुवचन के चक्कर में मत पड़ना। बताओ यहां इज लेता है या फिर आर, अब ये मैं आर लगाकर भी ये क्लियर नहीं कर सकता कि यहां यू एक वचन है या बहुवचन। क्या कह रहा है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, अकेले को भी कह सकता हूं, और ये तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी है। तो ये यू एक वचन भी बन सकता और बहुवचन। यू को कभी भी ये डिफाइन नहीं करोगे कि हमेशा एक वचन हमेशा बहुवचन, ये एक जगह खड़ा होकर दोनों काम कर लेगा। अब आप बच्चे मुझे यू कह रहे हो, मैं क्या हूं, सिंगुलर, मैं आप बच्चों को यू कह रहा हूं, आप कैसे हो, प्लूरल, मेरे साथ भी यू क्या लेगा, आर, और तुम्हारे साथ भी यू क्या ले लेगा, आर ले लेगा। अगले सवाल पे आओ, देखें अब थोड़ी सी थकान आ रही है तुम्हारे चेहरे पर, है ना, बताओ क्या लिखा बोलो इसमें, कितनी बार बोलूं यार, एक वर्ड बता दो, बताओ कौन सा है, ट्रेजरर। ट्रेजरर का मतलब क्या होता है, खजांची या कोषाध्यक्ष, ठीक है। बताओ इसमें दोनों साइड आर्टिकल, एक साइड, एक साइड है ना, किसमें दूसरी साइड या पहली साइड, तो ये बहुवचन या एक वचन, इसमें जो सेक्रेटरी हुई क्या बताओ, ट्रेजरर, बोलो इसमें वर आएगा या फिर वॉज। अगले पे आओ और एक सवाल और करो, अभी आपका क्या लिखा बताओ,
ये परीक्षा में आया हुआ है, आरपीएससी में सवाल आया हुआ है। आ हैप्पीनेस ओ सोरो आर लार्जली ड्यू टू आवर ऑन एक्शंस। तुमने गौर किया हो तो इस पर आधारित एक सवाल पूछ लिया गया आरपीएससी ग्रेड 1 में हाल ही में। एक कथन है जो लास्ट में आता है एट द एंडिंग, एलिजाबेथ जैन, है ना, कौन सा, कि जिंदगी में दुख और खुशियां ये हमारे साथ में एक विपरीत काम लेती हैं, जिसे मिलना चाहिए उसे मिलती नहीं है, जिसे नहीं मिलना चाहिए उसे मिल जाती है ना। इससे जुड़ा हुआ एक आया था, और वो एक्चुअल में स्टेटमेंट किसका बताओ, अपने राइटर का है, किसके मुंह में डाला गया, एलिजाबेथ जैन के डाला गया आपका। एलिजाबेथ एक होती है या दो होती हैं? दो होती हैं। एक किसकी, माइकल हेंचर्ड प्लस सुजैन, सुसान या सुजैन, और दूसरा रिचर्ड न्यूसन और सुजैन, ठीक है। और वो जो अब लास्ट में डोनाल्ड फार्फ्रे के साथ शादी करती है, ये कौन सी है, हेंचर्ड वाली या फिर न्यूसन वाली? न्यूसन वाली, है ना। तो ये कहां आता है, ये जो अपन बोलते हैं हैप्पीनेस वाली चीज, कहां लिखी उसमें, शुरू में, बीच में या लास्ट में? बाद में जोड़ी गई आपका एक तरीके से, ठीक है। यानी सीधा सीधा मेन टेक्स्ट में थी नहीं आपका। अब बताओ इसमें बीच में कनेक्टर है कौन सा, ओ में किसके अनुसार, हैप्पीनेस के, सोरो के, सोरो के, ठीक है। बताओ सोरो का मतलब क्या होता है, दुख, हैप्पीनेस का मतलब खुशी। नाउन है ना ये, बताओ दोनों नाउन कैसे, काउंट या नॉन काउंट? अरे काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल में भी कैसे, कॉन्क्रीट है, मटीरियल है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट होगा तो एब्स्ट्रैक्ट कैसा जाएगा अनकाउंटेबल में, सिंगुलर। तो सिंगुलर में बताओ क्या आना चाहिए, आर या इज। अब तुम ये प्रवचन सुन के एक बार इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, बताओ क्या कहना चाह रहा है, हमारी खुशियां हमारे दुख, इसका ठीकरा माँ बाप पर नहीं फोड़ना है, टीचर्स पे नहीं फोड़ना है, सिस्टम पे नहीं फोड़ना है, ठीक है, देश पे नहीं फोड़ना है, ठीक, केवल अपने ऊपर फोड़ना है। अपनी दुख और खुशियां दोनों दूसरे की हैं, खुद की हैं, खुद की हैं। क्लियर हो रही चीज मेरी, ठीक है। अब यहां पर जो 40 सवाल मैंने निकलवाए, ये इसका पहला पार्ट एक बार मान लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर इसका अपन सेकंड पार्ट भी बना लेंगे, ठीक है ना।